बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने लास्ट एपिसोड रीड करनी है अपने नावल की। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और मैंने क्या कहना था, चलो कमेंट्स पहले रीड कर लेते हैं, शायद जब बात याद आए तब बोल दूँगी, अभी तो मुझे ज़हन में नहीं आ रही जी। सबसे पहले सारा अली का कमेंट है, जब दिल मिले तब गुल खिले, अमेजिंग, लव इट, थैंक यू। अस्मा दिल, नाइस एपिसोड। अच्छा जी। नबिया खान, थैंक्स, वेलकम। सारा अली, कैन यू रीड मताए जहाँ बफरत इश्तियाक। हाय अल्लाह यार, वो नहीं बोलो, वो नहीं मैंने रीड करना। उसमें हीरो मर जाता है, वो दुखियारा नावल है और मुझे ऐसे नावल नहीं अच्छे लगते जिसमें हीरो मर जाए। अब वो जो चवल किस्म के हीरो उनको तो चलो मरना बनता है ना, वो तो चलो हम बंदा एडजस्ट कर लेता है। लेकिन वो मताए जान वाला तो अच्छा भी बड़ा। इबाद, इबाद क्या नाम था उसका, इबाद, हानिया, हानिया वो लड़की का नाम है, इबाद मुंडे का नाम होता, इबाद उज़ैर ना भाई, ना भाई एडा चंगा हीरो नहीं वो, फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होना यार, उन्होंने रहन दो। अच्छा जी। सायरा रियाज़, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तौफीक साहब का रोल भी अजीब है, उन्होंने बेटे से अच्छा सलूक नहीं किया, बट ज़्यादा इफेक्ट सोनी हुई है क्योंकि मदर ने भी उसकी अपनी शादी और आसानी देखी। देखें शायद मज़ीद बेहतर हो जाना हो। हाँ जी, देखते हैं आगे क्या होता है। तौफीक साहब तो मुझे वाकई बड़े ज़हर लगते हैं कि बस उनके नज़दीक सिर्फ पहले वली की माँ थी और अब वली है ना। आमना और आमना की औलाद कुछ मायने नहीं रखती, हालांकि जितना आमना ने किया उतनी वो पहले जी मार गई उन्हें भी नहीं किया होना। सारा अली, नहीं नहीं, आप नहीं कहीं ना चाहिए, आप बहुत अच्छा नावल रीड करती हैं। आई लव योर पंजाबी, थैंक यू वेरी मच। आप बस ऐसे प्यार देती रहें, मैं इधर ही हूँ, मैंने कहाँ जाना है। लेकिन बस यार रिस्पॉन्स बेहतर किया करें आप सब लोग। आप लोग भी कहते होगे कि रिस्पॉन्स तो ही कहती रहती, बल्कि मैंने पीछे तो कहना ही छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी रिस्पॉन्स बहुत ख़राब है। जैसा पहले आता था ना वैसे नहीं आ रहा, बहुत फजूल सा रिस्पॉन्स आ रहा है। नहीं तो मतलब मुझे रिस्पॉन्स चाहिए जैसा आपने मई और जून में दिया था, मुझे वैसा रिस्पॉन्स चाहिए। वैसा आप लोग मुझे दे ही नहीं रहे। हालांकि आपको इतने अच्छे अच्छे नावल दे रही हूँ, बल्कि आपको मेरे जैसी सखी नरेटर कहीं मिलेगी। मैं तो अब मैंने गायब होना है 25 से लेके 5 तक, मतलब 3 तक तो कन्फर्म मैंने गायब रहना है। 25 अगस्त से लेके 3 अगस्त सितंबर आना ना, 3 सितंबर नहीं, 4-5 सितंबर तक लगा ले मैंने गायब रहना है। तो आपकी अच्छी नरेटर ने, इतनी सखी मैं हूँ, मैंने ये सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए पहले से रिकॉर्ड करके नावल रख लेती हूँ ताकि आप लोगों को मेरी कमी महसूस ना हो। ऐसा मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरी कमी महसूस हो, मैं लाग पता जाए आप लोगों को। लेकिन कुछ जो मेरे सिंसियर लिसनर्स हैं जो हर एपिसोड पर मुझे रिस्पॉन्स देते हैं, अपना कीमती टाइम निकाल के मेरे चैनल पे आते हैं, उनके लिए मैं उनको फिर मैं ऐसे तो नहीं ना करा सकती हूँ। 15 दिन बाद मैंने वो भी भुल्ले बैठे हों, 10 दिन बाद। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं आप भी से ना थोड़ी थोड़ा आपके लिए नावल रिकॉर्ड कर दूँगी, तो फिर मुझे आगे अगर मैं आपके कमेंट सेशन पे आना आ सके जवाब या रीड ना हो सके तो गिला मत कीजिएगा, क्योंकि मैं तो नावल ही दे सका तो यही बहुत बड़ी गल है। अच्छा जी। अबाना अर्लिन, वालेकुम अस्सलाम। कुछ टाइम पहले मैंने कमेंट किया था जिसके रिप्लाई में आपने कहा था कि कम आती हूँ, एक्चुअली मैं हॉस्टल होती हूँ, समर वेकेशन की वजह से होम सिटी आई हुई हूँ, टाइम नहीं मिलता, थोड़ा बिजी होती हूँ। तो जब फ्री होंगी सारे नावल सुनूँगी। मुझे वेट है आपके चैनल पर उनके ऑल न्यू नावल्स का, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट पूरी करना। लव योर वॉइस, थैंक यू वेरी मच। कौन से किन के न्यू नावल्स का? इंशाल्लाह रिक्वेस्ट आपकी भी पूरी होगी, लेकिन समझ नहीं आई। और कोई मसला नहीं है, आप भी समर वेकेशंस एंजॉय करें, नाल नाल थोड़ा थोड़ा मैंने भी सुनते रहो। तो बाकी घर जा हॉस्टल जाके आप अपनी रूटीन पे आ जाइए, ठीक है। सारा अली, नावल अच्छा था, बस मुकद्दस का करेक्टर थोड़ा प्राउड ही था, लास्ट में जाके ठीक हुई। आहो ये तो था, मुकद्दस शुरू में बड़ी प्राउड ही थी जी। उसके बाद मलिक सबा का कमेंट है जी। हाँ जी, वसी और सोनी का निकाह हो गया। वसी का बिहेवियर यार ठीक है, तुमने रूड होना हो लेकिन वो तभी कातबार ना हो। यू आर अ नाइस पर्सन, नाइस गाय। आहो तौफीक साहब लानती है, बहुत बड़े वो एक चवल किस्म के इंसान है, उनके वास्ते सिर्फ वली वली है। उन्हों की लगी उनके वास्ते सोनी की ज़िंदगी सिर्फ एक मजाक है, जो बस वली वली चाहेगा वली का ही होना है। हाँ, सोनी के साथ सब ने बहुत बुरा बिहेवियर रखा है, तो वसी ने भी ना छितर पैण वाले हो गए सी विच, लेकिन सुधर गया वसी साहब भी। हुण तो वसी ऐसा सुधरिया कि अगले पिछले सारे सुधार के रहेगा। तो और क्या, आहो रूबा की वजह से मैं नॉर्मल हुआ था।
आहो यार साहिबा वगैरह कुड़ियां होंदियां जिहड़ियां अपना ही आमा अपने ते सुट के ना जख्मी होई होंदियां। मतलब नहीं एक बंदा नहीं अट्रैक्ट हो रहा ਉਹਦੇ ਵੱਲ कुड़ी ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ नहीं ख्याल आ रहा तो क्या है कि तेनों कैसी लगती तुम्हारी बीवी है तुम्हारा ये तो तुम्हारा वो है हुण तू स्वाद ले ली जो ਉਹਦੇ ਵੱਲ अट्रैक्ट हो गया हो। आहो वली बगैरत किस्म का इंसान वापस आ गया है और वो तो अभी भी सोनी के ऊपर अपना हक समझता है। उसको नहीं पता कि उसका निकाह हो गया हुआ वसी के साथ। तो आहो देनी तो नहीं हुई वसी दे ही ना दवे वली को। आमीन सुम आमीन बस दुआ में याद रखें। गेमर ई स्पोर्ट्स ये पाशा है क्या चीज़ इसकी माँ ने क्या खा के पैदा किया इतना बोलता है। वाकई पता नहीं केड़ी शै सी मैनू आप नहीं समझ आई कि इन्हों ना कि उनकी माँ ने भी नहीं पता सी कि उन्हें की खाता सी इन्हों पैदा करने लगे। हाँ यार मुबसरा काशिफ वेरी नाइस वसीम सिद्दीक वेल डन ये उन्होंने मुझे कहा। फैसल खान इंटरेस्टिंग अमेजिंग नावल। अच्छा जब इतबार वफ़ा मिले अलापुर कह रहे हैं। फैसल खान नाइस नावल एडते भी आ गए हो। उस तो बाद गेमर ई स्पोर्ट थैंक यू फॉर द पीडियर वेलकम। गेमर ई स्पोर्ट यार सबसे पहले तो सलाम है आप पर जो इतना बड़ा नावल रीड किया। रीडिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा था। वालेकुम अस्सलाम। आओ यार इस नावल पे तो मैंने भी खुद को बड़ा ना सल्यूट करती हूँ कि मैंने तारे लहूती इतनी जल्दी फिनिश कर दिया। इसमें बहुत सारे वो अनवांटेड सीन्स थे जिनको पढ़ने को मेरा दिल नहीं करता था और स्पेशली वो जब मून और रिबा के सीन्स आते थे तो मेरा दिल करता था हाय ला ये तो क्यों शुरू किया नावल। फैसल खान बहुत ही ज़बरदस्त नावल है थैंक्स फॉर अपलोडिंग। एतबार वफ़ा मिले वाला अच्छा जी वेलकम। सारा अली मैं थोड़ा लेट सुन रही हूँ पूरा सुनती हूँ। अच्छा आप किधर पहुँची हैं 1 मिनट रुकियो ज़रा शायद मैंने समझ आ जाए तुसी कितने पहुँचे। मरियम शेख उम्मे मरियम शेख अच्छा ओला ओ जड़ा सी की नाम यार वो सजावल वाला मीर सजावल वाला। कोई नहीं यार थोड़ा लेट सुन लो लेकिन सुन लो और मुझे लगता है आप आज ना ज़रा खंगाल रही है मेरा चैनल। अच्छी बात है जो नहीं सुने हुए सारे सुनो जी। तो गाइस कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे चलिए फिर एपिसोड 1 मैंने ना रिकॉर्ड क्लियर करना है यार फ़ोन की मेमोरी खाली करनी है। टाइम ही नहीं लग रहा टाइम ज़रा जितना ही लग रहा है। आज मैंने इतने कपड़े धो के आई हूँ मैं शाम में ईशा के बाद उतरी हूँ मैं नीचे। फिर मेरा था कि टाइमली रिकॉर्ड कर लूँगी 8 जल्दी एपिसोड दे दूँगी जैसे कल देती थी। लेकिन बस वो कहते हैं ना जैसे सोचो वैसा होता नहीं है। मैं खाना शाना खाया नमाज़ पहले पढ़ के आई थी मैं ऊपर से ही जब मशीन वगैरह लगा रही थी। तो फिर उसके बाद जनाब मेहमान आ गए तो बस वो गए हैं तो अभी घर में कुछ फ्री हो गए। पहले कब रिकॉर्डिंग कर लूँ सारे सोने चले गए मैं बड़ी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। इसके माथे पर बल पड़े थे जबकि पुरसोच नज़रें सामने सड़क पर जमी थी। वली और सोनी को आमने सामने खड़ा देख कर इसे बुरा लगा लेकिन अब इसे गुस्सा अपने गुस्से पर आ रहा था। भला वो किस हक से गुस्सा कर रहा था वो अपनी इस बेचैनी को समझ नहीं रहा था। वसी साहब होश दे नाखुन ले लो तो अपने आप को समझ लो कुछ तो होने लगा है मामला गड़बड़ हो गया है। मोबाइल की बीप पर इसने चौंक कर मोबाइल थामा। स्क्रीन पर आने वाला नंबर साहिबा का था। वो गहरा सांस लेकर आ गया। तुमने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? साहिबा के सामने बैठते वसी ने बड़ी संजीदगी से देखा। क्यों तुम्हें फ़ोन करके बुलाने में कोई हर्ज है? साहिबा ने भी संजीदगी से पूछा। वो जवाब देने की बजाय दाएं तरफ देखने लगा। जानते हो पिछले 1 माह से हम एक बार भी नहीं मिले और ना ही तुमने मुझे फ़ोन किया और अगर मैं फ़ोन करूँ तो तुम फ़ोन काट दे तो क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? ऐसा शायद 2 या 3 बार हुआ होगा कि मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया होगा और जाहिर सी बात मैं बिज़ी होऊंगा और कहीं इस मसरूफ़ियत का नाम सोनी तो नहीं। उफ़ साहिबा तुम हर बात में सोनी को दरमियान में क्यों ले आती हो? क्योंकि वह हमारे दरमियान आ चुकी है। वैसे कुछ देरी से होंठ नीचे देखता रहा और जब बोला इसका लहजा बेहद सख्त। सिर्फ तुम्हारे इसी शक की वजह से मैं तुमसे ज़रा बात नहीं करता। तुम्हारी ये खूबी मुझ पर मंगनी के बाद खुली। अगर पहले पता होता तो मैं कभी तुमसे रिश्ता ना जोड़ता। अफसोस हो रहा है। वसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो हंस पड़ी। तुम बहुत बदल गए हो वसी। खैर जाने तो अपनी बात करो। अचानक ही साहिबा ने अपना मूड बदल लिया। अपनी क्या बात करूँ? अपनी तो समझ में नहीं आ रही। आखिरी बात इसने बहुत धीमी आवाज़ में कही। साहिबा ने सर झटका। अच्छा तुम एक मज़े की बात बताऊँ? पिछले हफ्ते मरी गए थे मामू की फैमिली के साथ। जानते हो मुझे इस लड़की का पता चल गया जिसे सुबहान पसंद करता था। जानते हो वो लड़की कौन है? मैं कैसे जान सकता हूँ? वसी ने बेजारी से कहा। वो लड़की मैं हूँ। सुबहान बचपन से मुझे पसंद करता है बकौल इसके लेकिन मेरा रुझान तुम्हारी तरफ देखकर पीछे हट गया। कल ये सब बातें बड़ी मुश्किल से मैंने इससे उगलवाई थी। कह रहा था कि वो आज भी मुझे पसंद करता और मुझसे शादी करना चाहता है। वह हंस रही थी जबकि वसी के चेहरे पर हल्की से मुस्कुराहट भी नहीं थी। तुम्हें हैरत नहीं हुई? हैरत तो हुई है। वो गहरा सांस लेकर बोला। गुस्सा नहीं आया? साहिबा बड़े गौर से इसका चेहरा देख रही थी। क्यों? पता नहीं। वो बुलझे हुए अंदाज में मोबाइल घुमा रहा था। जानते हो मेरी मंगनी होने के बावजूद सुबहान ने मुझे प्रपोज़ क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे अजनबी अंदाज ने इसे जुर्रत दी थी और आज इसका इजहार मोहब्बत सुनकर भी तुम्हें बुरा नहीं लगा।
साहिबा अब भी बकौर इसके उलझे हुए अंदाज़ को देख रही थी और फिर जैसे कुछ समझ कर सर आज तुम मुझे कुछ उलझे और परेशान लग रहे हो कि इस परेशानी की वजह वली है? वसी ने चौंक कर इसे देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब से वो आया तब से तुम मुझे क्या सुबहान को भी नहीं मिल रही और जब फ़ोन पर बात हो तुम परेशान ही लगते हो। हालांकि अगर देखा जाए तो अब तो ये परेशानी ख़त्म हो जानी चाहिए। हमारे दरमियान जो गलतफहमियाँ पैदा हो रही थी, जो वजह इख्तलाफ थी, वो ख़त्म होने वाली है। मैं समझा नहीं। वसी उलझी हुई नज़रों से देखने लगा। साफ सी बात है, सोनी से हमारी जान छूटने वाली है। तुम्हें तलाक तो देनी होगी। वसी एक लम्हे के लिए साख्त रह गया। शायद यही बात इसके लाशऊर में थी, जो वो शाऊर में लाने से डर रहा था। इसकी नज़रों में फिर वली और सोनी एक साथ खड़े थे और वली की आवाज़ इसके कानों में गूंजी थी। कहाँ गुम हो? साहिबा ने टेबल बचाकर इसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। कहीं नहीं। फिर कब सोनी को आज़ाद करे हो? साहिबा बगौर इसका चेहरा देख रही थी। देखो, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? वो उजरत में खड़ा हो गया। नहीं, मैं अपनी कार में आई हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। वो तेरी से बाहर की तरफ बढ़ा, जबकि साहिबा की मुस्कुराहट एक पल में गायब हुई थी। इसकी नज़रों ने आखिर तक वसी का पीछा किया। अब तक इसने बड़े ज़बत से काम लिया था, सिर्फ वसी को पढ़ने के लिए। आज इस सोनी पर बेहद गुस्सा आ रहा था, जो इनके रिश्ते के में दूरियाँ लाने का बाइस बन रही थी। चलो, तू ही रह गई, तू भी सान चाड़ ला सोनी के सिर से। अल्लाह, ये क्या आ गया? एक मिनट यार, रुकना। पता नहीं कोई कीड़ा था, क्या था, मैं कहा पता नहीं क्या आ गया। मैंने महसूस किया, बल्कि सबने महसूस किया कि तुम में बहुत तब्दीलियाँ आ गई। मसलन, वली ने हंसते हुए लीज़ा को मुखातिब किया। मसलन, वो सोचने लगी, अब तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करते। वसी के साथ भी तुम्हारा रवैया ठीक है। वसी से बात करने लगे और सबसे बड़ी बात, तुम मामा को वसी की मामा की बजाय मामा कहने लगे हो। अलीज़ा की इतनी लंबी तफसील पर वह गहरा सांस लेकर आ गया। कभी कभी एक लम्हा ज़िंदगी की एक ठोकर इंसान को वो समझाते थे जो वो सारी उम्र नहीं समझ पाता। जब मैं यहाँ से गया, मेरे दिल में हर एक के लिए गुस्सा था। ख़ास तौर पर मुझे पापा पर गुस्सा था। इन्होंने मुझ पर वसी को तरजीह दी। मैंने जिस बात में आकर यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया। पापा ने मुझे कितना समझाया कि मैंने दुनिया की सख्ती नहीं देखी, मुझे पैसा कमाना नहीं आता। और जब मैं जा रहा था, इन्होंने मुझे कितना समझाया था कि वो कितना रोए थे, पर मेरे सर पर एक ही जिद सवार थी। लेकिन गैर मुल्क में गैरों के दरमियान जाकर सही मानों में मेरी अकल ठिकाने आ गई। मैंने वहाँ मामा को भी बहुत याद किया। तुम सही कहती थी, वो वाकई बहुत अच्छी हैं। अगर वो वाकई सौतेलापंती खाती तो हम क्या कर लेते। और मेरी इतनी ज़्यादती के बावजूद उन्होंने कभी पलट कर मुझे बुरा भला नहीं कहा। जब कभी मैं वहाँ पर काम में बिजी होता तो सारा सारा दिन खाना नहीं खा पाता था। और जब सारा दिन बाद एक बर्गर खाता तो मुझे मम्मा बहुत याद आती, जो मेरे इतने बुरे रवैये के बावजूद मेरी पसंद का खाना पकाती थी। इसका लहजा आहिस्ता आहिस्ता नम होता जा रहा था। इन 1.5 सालों में मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहराता, क्योंकि सारा कसूर मेरा ही है। एक वक्त ऐसा भी है कि मेरा दिल चाहा मैं फ़ौरन वापस पलट जाऊँ, लेकिन फिर हिम्मत ही नहीं हुई। मैं जो पापा के सामने इतने दावे करके गया था, सोचा घर जाकर पापा को तुम सबको क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी मैं वहाँ लीज़ा से मिला, जिस स्टोर पे मैं काम करता था, वो भी वहीं जॉब करती थी। पता नहीं से मुझ में क्या पसंद है कि वो मुझसे शादी करने को तैयार होगी। इन दिनों मैं रिहाइश के सिलसिले में परेशान था। इसके पहले स्टार पर मैंने इससे पेपर मैरिज कर ली। अगर मेरी ज़िंदगी में सोनी ना होती तो मैं इसके लिए संजीदगी से कुछ सोचता। इसके ना चाहने के बावजूद मैंने इसे छोड़ दिया। लेकिन यहाँ आकर मैं बहुत परेशान हुआ। सोनी का रवैया मेरे साथ बहुत बदल गया। खामोश तो वो शुरू से थी, लेकिन मैंने महसूस किया जैसे वो मुझे नज़रअंदाज करी है। लीज़ा जो गौर से इसकी बातें सुन रही थी, चौंक कर इसे देखने लगी। पहले मुझे लगा वो मेरी शादी की वजह से नाराज़ है। मैं इसे वजाहत भी दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी लीज़ा गौर से इसका चेहरा देख रही थी, जो उलझा हुआ लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम। दोनों बहन भाई में क्या राज़ो न्याज़ चल रहा है? अरूबा को देखकर वे दोनों मुस्कुराए। मैं 2 दफ़ा तुमसे मिलने आया था, पर तुम घर में नहीं थी। सुना है बहुत अच्छी कंपनी में बहुत शानदार जॉब कर रही हो। वली के मुतासर अंदाज़ पर हंसती हुई खास पर लीज़ा के करीब बैठ गई। ये जॉब करने की तुम्हें क्या सूझी? फुप्पो तुम्हारी शादी को लेकर इतनी परेशान है, शादी क्यों नहीं कर रही? तुम्हारी वजह से। इसके मुंह से बेसाख्ता निकला। वली के साथ लीज़ा ने भी चौंक कर इसे देखा, जबकि अपनी बेसाख्ती पर खुद को कोस कराएगी। अपनी बात के असर को ज़ाहिर करने के लिए वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मम्मी की छोड़ो, वो तो हर आएगे के सामने यही टॉपिक खोल कर बैठ जाती हैं। जब शादी होना होगी तो हो जाएगी। तुम अपनी सुनाओ, तुम्हारी वो अंग्रेज़ बीवी कैसी है? अब बीवी कहाँ रही? वसली ने मसनूई अफसोस का इजहार किया। इतना ही अफसोस हो रहा तो इसे छोड़ा क्यों है? अरूबा ने ब्रूज खाकर इसे देखा। छोड़ना तो था ही, ऐसी भी क्या मजबूरी थी? मजबूरी? वली ने आंखें फैलाई। इस मजबूरी का नाम सोनी है। सोनी था। मजबूरी तो बोझ का दूसरा नाम है। अगर सोनी मजबूरी थी तो इसे छुटकारा पा रहे थे, वो बेचारी क्या कर सकती थी? अरूबा शायद जीरा करने के मूड में थी। एक अरूबा ही है जरा सारे टका टका के जवाब देती। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि सोनी को मैं मजबूरी समझता। तुम्हें क्या मैं इस मजबूरी को ढोने वाला में से लगता हूँ? अरूबा ने मुस्कुरा कर लीज़ा को देखा। ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पीछे से अगर सोनी की शादी हो जाती तो? अलीज़ा ने बेसाख्ता अरूबा का टोका मारा। इम्पॉसिबल। वली के पुरयकीन अंदाज पर बगौरी से देखा। नामुमकिन कुछ भी नहीं। और तुम्हें मालूम ही होगा, सोनी की मम्मी इसकी शादी करवा भी रही थी, और अगर वो कामयाब हो जाती तो तुम क्या कर लेते? वली कुछ देर बिल्कुल खामोश रहा। मैं शायद सोनी को गोली मार देता, या फिर इसके शौहर को। अलीज़ा ने सहम कर वली को देखा, जबकि अरूबा हंस पड़ी। यहाँ सब समझ रहे तुम बदल गए हो। ये बदलने को तुम लोग किस सेंस में लेते हो? वो अब झुंझलाया। हाँ, मेरे मिजाज में तब्दीली जरूर है, लेकिन फितरत तो मेरी वही है। अरूबा ने समझने वाले अंदाज में सर लाया। देखिए, फितरत तो ही सापदी गंदी रही। ये तुमने आ जाने की जहमत कैसे की? अलीज़ा ने अरूबा का ध्यान अपनी तरफ किया। मैंने ख्वाब में देखा कि तुम मुझे जूतियाँ लगा रही हो। बस मैंने इसी वक्त सोच लिया मुझे अब सुबह अपनी दोस्त से मिलना है। इसके लहजे
साफ इसके मजाक को जाहिर कर रहा था। अरे हाँ, ख्वाब से याद आया, जब मैं यहाँ से गया था तो मैंने अगले दिन ही तुम्हें ख्वाब में देखा। अलीज़ा और रूबा दोनों ने चौंक कर इसे देखा। वली ने मजाक किया था, लेकिन जब वो बोली तो बेहद संजीदा थी। दिल को दिल से राह होती है। रात को जब सोती थी तो तुम्हें सोचते, बट जब आँख खुलती तो पहला ख्याल तुम्हारा होता था। इसके लहजे की संजीदगी पर वली बुरी तरह ठिठका, जबकि इसकी बेख्तियारी पर अलीज़ा का दिल चाहा अपना सर पीट ले। इसे एक बार फिर अपने जज्बातीपन का एहसास हुआ तो कहकर लगाकर हंस पड़ी, यहाँ तक कि इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। किसी गलतफहमी का शिकार मत हो ना, मेरा दिमाग ख़राब नहीं है जो मैं तुम्हें याद करती, मजाक कर रही थी। वो इसी तरह हंसती भी खड़ी हो गई, जबकि वली की संजीदगी में कोई फ़र्क नहीं आया। लीज़ा का इरादा रूबा की तबीयत साफ़ करने का था, जबकि वली अभी तक किसी जगह पर बैठे सामने देख रहा था जहाँ कुछ देर पहले रूबा बैठी हुई थी। चलो शायद होनी कुछ रियलाइज़ हुई तेन रूबा के बारे में। अपने जवाब के इंतजार में मुंतज़िर नज़रों से तौफीक साहब का चेहरा देख रही थी, जिनके चेहरे से परेशानी झलक रही थी। पापा मुझे तो यही सही लगता है, आप वली को सारी हकीकत बता दें। जिस तरह इसके मिजाज में तब्दीली आ चुकी है, मुझे लगता है वो इस हकीकत को अब ना सही बाद में ज़रूर एक्सेप्ट कर लेगा। जिस तरह आज वो सोनी के रवैये पर परेशान था, कल को अगर इसे हकीकत किसी और तरीके से पता चली तो कहीं कोई और मुश्किल पैदा ना हो जाए। इन्होंने गहरा सांस लिया। सोनी क्यों वली को इग्नोर करिए? सोनी को कठपुतली है ना, तेरे पुत्र देगे विशी जावे लानती है। इनके सवाल पर अलीज़ा भी सोच में पड़ गई। हो सकता है पापा वो वली से डर रही हो, क्योंकि जब आप इसे सोनी और वसी के निकाह के बारे में बताएंगे तो मैं और आप भी इसका रद्द-ए-अमल जानते। वो कुछ देर पूरे सोच अंदाज में वैसे ही बैठे रहे और फिर सर हिलाकर खड़े हो गए। मैं वली से बात करता हूँ। पापा, इन्हें अपने कमरे में देखकर पहले वो हैरान हुआ, फिर टीवी का वॉल्यूम कम करके बेड से उठने लगा। इन्होंने हाथ के इशारे से इसे उठने से मना किया और खुद इसके करीब बैठ के इन्होंने गला खनकार कर खुद को बोलने के लिए तैयार किया। मैं तुमको एक ज़रूरी बात बताने आया हूँ, उम्मीद है तुम तहम्मुल से सुनोगे, ठंडे मिजाज से सोचोगे। वली ने उलझ कर इनका चेहरा देखा। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ काफ़ी मसाइल पैदा हो गए थे। खालिद सोनी को लेकर काफ़ी परेशान था। तुम्हारी खाला पर इसे भरोसा नहीं था, ऊपर से तुमने फ़ोन करके सोनी की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी थी। एक तरफ खालिद की ख्वाहिश, दूसरी तरफ तुम्हारी खुशी। मुझे इस वक्त कोई हल नज़र नहीं आया सिवाय इसके कि सोनी का निकाह करवा दूँ। इसलिए इन्होंने एक जांचती नज़र वली पर डाली। इसलिए मैंने सोनी का निकाह वसी से करवा दिया। और वो जो बड़े गौर से बाप की बात सुन रहा था, इसके सर पर धमाका हुआ था। वो कितनी देर तक हैरत की शिद्दत से कुछ कहने के काबिल नहीं रहा। जब इसका दिमाग सोचने के काबिल हुआ तो वो गुस्से से इसका दिमाग खोलने लगा। वो तड़प कर इनके करीब से उठा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? मैंने आपसे कहा था कि सोनी का ख्याल रखना, ये नहीं कहा था कि मेरी मंगेतर को आप किसी और के हवाले कर दें। तौफीक साहब ने एक बेबस सी नज़र इसके सुर्ख होते चेहरे और आंखों पर डाली। वो आज भी तुम्हारी मंगेतर है। निकाह के वक्त ये बात मैंने वसी को साथ सोनी को भी बता दी थी। आपके बताने से क्या होता है? निकाह तो हुआ है ना। इसने तैश के आलम में दाएं हाथ जोर से दीवार पर मारा। शेर मार, कान भी कुछ फ़ायदा हो जाए। निकाह हुआ है, लेकिन इस निकाह की हैसियत एक कागज़ के सिवा कुछ नहीं। सोनी ये निकाह नहीं करना चाहती थी, अपने बाप की खातिर मजबूर हुई थी, जबकि वसी को राज़ी करने के लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ा। वो तो बिल्कुल भी सोनी से रिश्ता जोड़ने को तैयार नहीं था। सिर्फ तुम्हारी खातिर मुझे इन दोनों के साथ ज़बरदस्ती करना पड़ी, वरना समरा इसका निकाह कहीं और करवा देती और तुम भी हमेशा के लिए सोनी को खो देते। जबकि ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा नहीं। वसी साहिबा को पसंद करता है, मंगेतर है वो इसकी। और मैंने वसी को बता दिया कि इस रिश्ते के लिए तब तक मजबूर है जब तक तुम नहीं आ जाते। इसके बाद वो आज़ाद है। इनकी तसल्ली पर भी इसे तसल्ली नहीं हुई थी, बल्कि सोनी किसी और की बीवी बन चुकी है, इसे ख्याल आग लगाने के लिए काफ़ी था। आपने इन दोनों का निकाह करवा दिया और ओ मेरे खुदा, इसने मुठिया भेज ली। क्या इन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक़ भी है? लाख लानत है। तौफीक साहब ने गुस्से से देखा। पागल हो गया, बता तो रहा हूँ, सिर्फ निकाह हुआ, वो भी मजबूरी में। वो दोनों तो राज़ी भी नहीं थे। वसी की मंगनी भी हो चुकी, तुम जानते हो। सिर्फ मेरे कहने की देर है, वो खुद इस नाम के रिश्ते से छुटकारा पाना चाहता होगा। और सोनी, जाहिर सी बात है, वो तुम्हारी मंगेतर ये जानती है, और वो ये भी कि वसी साहिबा को पसंद करता है। अब की बार वो कुछ नहीं बोला। इसके तैश में भी कमी वाक़या हुई थी। क्या तुम अब भी सोनी से शादी करना चाहते हो? वली ने चुपती हुई नज़र इन पर डाली। अब क्या हो गया पापा? अब तो मुझे हर हाल में सोनी से शादी करनी है। आप वसी से कहीं अब भी और इसी वक्त सोनी को तलाक दे। मुझे आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर सोनी से शादी करनी होगी। ऐसा ना हुआ तो बहुत बुरा होगा पापा। तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वली की धमकी पर इन्होंने पूरी यकीन अंदाज में नजर ली थी। हर चीज़ ਤੁਹਾਡੀ प्लानिंग के मुताबिक नहीं होती। एक बारी वसी साहब ने पूछा, तेन दसदा हुण सवाद हर बारी तुम उसका फ़ायदा नहीं चुक सकते। किसके लिए चाय बना रही हो? अपने करीब वली की आवाज़ सुनकर हाथ चाय डालता इसका हाथ बुरी तरह कांपा। नतीजतन गर्म चाय शेल्फ पर गिर के नक्शो निगार बना गई। ताया अब्बू के लिए। अच्छा। वो अब शेल्फ के साथ टेक लगा कर खड़ा हो गया। मैं समझा वसी के लिए बना रही हूँ। वो कुछ नहीं बोली, बस झुका हुआ सर मज़ीद झुक गया। तुम इसलिए मुझसे दूर भाग रही थी कि वसी से तुम्हारा निकाह हो गया था, लेकिन तुम किसी गलत फहमी में मत रहना कि मैं इस निकाह को अहमियत दूंगा या पीछे हट जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मेरी मंगेतर और तुम्हारी शादी भी मुझसे ही होगी। और ये जो सो कॉल्ड किस्म का निकाह हुआ था, ये ड्रामा भी 2-3 दिन में ख़त्म समझो। सुना तुमने? इसे मसलसल सर झुकाए खामोश देखकर इसने गुस्से से इसका बाजू झटका तो इसने डुबडुबाई नज़रों से वली को देखा। इसकी भरी हुई आंखें देखकर इसने बाजू छोड़ दिया और बाहर निकल गया, जबकि इसकी आंखों में तैरती नमी आंखों से बाहर आ गई। जब से वली को इसकी और वसी के निकाह का इल्म हुआ था, इसने बार बार तंज के तीर बरसाकर इसकी रूह तक को सुलह-लुहान कर दिया था। और सबकी तरह इसे भी गलत फहमी हुई थी कि वो बदल गया, लेकिन वो आज भी वैसा ही था। वही गुस्सा, जलन। इसकी यही कोशिश होती कि जहाँ वसी हो वो वहाँ ना जाए, क्योंकि जब भी इसका और वसी का सामना होता तो वली की आग उगलती नज़रें से राख करके रख देती थी।
वो हर वक्त इन पर नज़र रखता। वो जानती थी वली अपनी जिद ज़रूर पूरी करेगा और बसी वो भी इसे जान छुड़ाकर अपनी खुशी हासिल कर लेगा। ज़ियान तो दोनों तरफ से इसके हिस्से में आया था। वो बसी की जगह मरकर भी वली को नहीं दे सकती थी, लेकिन इसकी अज़ली बुज़दिली ने इसे कुछ भी कहने के काबिल नहीं छोड़ा था। अब बुज़दिली इंसानों में बंदी है। देखिए मैं क्या सी ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, उस तरह वली की फितरत कभी भी नहीं खत्म हो सकती। नुकसान तो बेचारी सोनी का ही होया ना, चवल बगैरत आदमी। गाड़ी से बाहर निकलते ठंडी हवा का झोंका इसके चेहरे से टकराया, जिसने इसके मसाज पर अच्छा असर डाला। लॉन में आमना के साथ फ्रिया और विकी भी मौजूद थे। वो अंदर जाने के बजाय की तरफ बढ़ने लगा। भाई, फ्रिया इसे देखकर खुश हुई थी। आज आप जल्दी आ गए। वो मुस्कुराता हुआ आमना के करीब रखी कुर्सी पर बैठ गया। ये सब क्या? इसने फ्रिया की गोद में रखे कपड़ों की तरफ इशारा किया। आज मामा और डैडी की एनिवर्सरी है, बस इसकी तैयारी कर रही हूँ। फ्रिया ने एक नज़र विकी को देखकर जवाब दिया। दरअसल अभी भी वली, फरी और सोनी के लिए शॉपिंग करके आए। ये ब्लैक वाला सूट सोनी के लिए लाया था, पर इसे पसंद आ गया, इसलिए तो मेरा सर खा रही है। आमना के कहने पर बसी ने चुपती हुई नज़रों से इस काले सूट को देखा। शाम को डिनर भी बली दे रहा है। आमना की आवाज़ से इनकी खुशी का अंदाज़ा हो रहा था। अचानक इसके सर में दर्द शुरू हो गया। तबीयत ठीक है तुम्हारी? आमना ने बगौर बसी का उतरा हुआ चेहरा देखा। जी। वो अब अपनी कनपटियाँ दबा रहा था। आपके सर में फिर दर्द शुरू हो गया? पता मामा, जब आप हज करने के लिए गई थी भाई को अक्सर सर दर्द की शिकायत रहती। डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, बस यही कहते कि सर दबा दो। जब सर दबाते तो मजाक उड़ाते थे। फ्रिया के हंसने पर बसी ने चौंक कर सर उठाया। एक लम्हा से इसके माथे पर जागा। इसने सर चटक कर अपनी उंगलियां कनपटियों से हटा ली। विकी बगौर इसका जायज़ा ले रहा था। क्या बात है बसी, मैं कितने दिन से महसूस कर रही हूँ तुम काफ़ी खामोश रहने लगे हो। घर भी लेट आते, कोई परेशानी है? वो गहरा सांस लेकर खड़ा हो गया। आपका वहम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने आप ने तो समझा रहा, तू चाहना की है चवला जाइए, कोई नुकसान ना कर लिया अपने डबल माइंडेड दे विच। बसी भाई, आप भी तैयार रहना, रात को डिनर पर चलना है। मैं नहीं जा सकूँगा, बहुत थका, मैं सोऊंगा, मुझे डिस्टर्ब ना करना। बसी वो जब मुड़ चुका था पलट कर आमना को देखा। तुम्हारे डैडी तुम्हें पूछ रहे थे, इनसे मिल लेना। वो सर हिलाकर तेज तेज कदम उठाता अंदर की तरफ बढ़ गया। कुछ तो सोच समझ कर बात कर लिया करो। जानती हूँ वहाँ सोनी भी होगी, बसी भी जाता तो वली को बुरा लगता है। इन्हें क्यों बुरा लगेगा? सोनी बसी भाई की बीवी है। विकी की बात पर आमना के माथे पर बल पड़ गया। नहीं है वो बसी की बीवी। बसी की बीवी वो बनेगी जो बसी की खुशी है। इसकी खुशी साहिबा में है, इसके लिए सोनी इसके लिए सिर्फ एक बोझ है। आप किस तरह कह सकती हैं? सोनी बसी भाई की खुशी नहीं। विकी की मुसलसल बहस पर आमना ने पहले हैरत और फिर नागवारी से देखा। मैं माँ हूँ इसकी, तुमसे बेहतर जानती हूँ, आइंदा ऐसी बात करने से परहेज़ करना। वो उसीले अंदाज में से तनबीह करने के बाद अंदर की तरफ मुड़ गई, जबकि विकी के चेहरे की झंझलाहट में इजाफा हो गया था। बड़ी चंगी माँ तू, सौंदी मेरे मुँह जो। अपनी ईगो में बैठी भी है कि वो उस बंदी की अपनी वो कंपेटिटर या कह लो अपनी दुश्मन की थी बेटी को बहू ना बनाना पड़ जाए। कभी वसी की तो खुशी जानने की कोशिश नहीं की तुमने, चवल औरत। डैडी आपको मुझसे कुछ काम था? तौफीक साहब से लाउंज में मिल गए। हाँ, मैं आज वकील से मिला था, वो तलाक के पेपर्स तैयार करवा रहा था। कल परसों मिल जाएंगे, तुम साइन कर देना, क्योंकि जब से वली को इस निकाह के लिए वो फिर से एग्रेसिव हो गया, इसलिए मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द ये काम ख़त्म हो जाए, ठीक है? वो इसका कंधा थपथपाकर दाएं तरफ मुड़ के, जबकि वहीं साख खड़ा रह गया। बहुत ठंडे दिल ना साइन करेगा वसी। तौफीक साहब कमरा आंधी लोड ही नहीं। आप? तौफीक साहब को अपने कमरे में देखकर मुअद्दब अंदाज में खड़ी होगी। ये सूट वली तुम्हारे लिए ला रहा था, तुम नीचे छोड़ आई थी। इसने सट पिटाकर इनके हाथ से सूट ले लिया। रात को जब हम डिनर पर जाएंगे तुम ये सूट पहनना, वली को अच्छा लगेगा। वो हैरत से इनका चेहरा देखने लगी। क्यों, तुम्हें कोई एतराज़ है? इनके अब्रू चुकाने पर इसने नजरें झुका ली। मैं यहाँ वैसे भी तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आया था। आज से 1.5 साल पहले मैंने तुम्हारी और वसी की मर्ज़ी के बगैर ज़बरदस्ती निकाह करवाया, तब मैं भी मजबूर था, लेकिन आज ऐसी कोई मजबूरी नहीं। वो सिर्फ वली की वजह से परेशान था कि वो क्या कहता है, वो क्या चाहता है, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। इसे ज़रूर लगा था, लेकिन बुरा ज़रूर लगा था, लेकिन वो अब भी तुमसे शादी करना चाहता है, वो भी जल्द से जल्द। आहो, सिर्फ एक वली तो इंसान है, सिर्फ जिदी होंदी ख्वाहिश पूरी कराने से दुनिया दे लानती आदमी है, बेगैरत, बेहिस, खुदगर्ज इंसान, चवल बंदा। सोनी ने चौंक कर इनका चेहरा देखा। मैं जानता हूँ ये रिश्ता तुम्हारे और वसी के लिए बोझ था, और इस बात का बोझ मेरे दिल पर भी था। वली से शादी के बाद तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल जाएगी तो मेरे भाई की रूह भी खुश हो जाएगी। वो मेरे दिल पर जो बोझ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस दिल से बोझ लेकर तुम मार क्यों नहीं चाहता? सारी दुनिया के मसले हल हो जाएंगे। इन्होंने अपने दिल का बोझ हल्का करने का तो सोच लिया था, लेकिन इसके दिल का बोझ बढ़ रहा था। वो इनसे अपने दिल की बात कहना चाहती थी, उन्हें बताना चाहती थी। रिश्ता बोझ नहीं इसकी ज़िंदगी है, लेकिन इसके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। मैंने आज वसी से भी बात कर लिया, तलाक के पेपर्स भी तैयार हो रहे हैं, बस इन पर साइन कर देगा। सोने की धड़कन मध्यम पड़ गई थी। तुम तैयार हो जाओ, 8 बजने वाले, और यहाँ हाँ यही सूट पहनना। वो जाते जाते वापस मुड़े थे और इसे हुक्म देकर सरसरी से नज़र इसके झुके सर पर डालकर बाहर निकल गए। इसने इन्हीं नज़रों से अपने हाथ में थामे इस सूट को देखा, जिसका रंग अपनी ज़िंदगी में भी घुलता महसूस हो रहा था। आंखों से गिरते आंसू अब कतरा कतरा इस काले सूट में जज़ब हो रहे थे। अरे मुँह तो मार बाबे दे काला सूट। वो डिनर पर अपने साथ बदर अंकल इरम को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने माजरत कर दी, तो वो लोग ज़बरदस्ती अरूबा को अपने साथ ले। डिनर के बाद वो लोग शॉपिंग मॉल में आगे फ़िया और विकी इसके आगे थे, जबकि इनसे कुछ कदम के फासले पर वो थी। इससे पीछे अरूबा और वली थे, जबकि तौफीक साहब और आमना कार में बैठे थे। वो सर झुकाए अपने उठते कदम गिन रही थी। मुसलसल रोने से अब इसकी आंखें दुखने लगी थी और चेहरा अलग सता हुआ लग रहा था। सोनी आइसक्रीम खाओगी? अचानक विकी ने मुड़कर इसे मुखातिब किया तो इसने सरनफी में हिलाया।
खा लो यार, तुम्हें तो यहाँ की आइसक्रीम बहुत पसंद है, चलो विकी हम लेकर आते हैं। फ्रिया के कहने पर विकी ने सामने की तरफ इशारा किया जहाँ अरूबा और वली ग्लास डोर के सामने खड़े पता नहीं क्या तबसरे कर रहे थे। इनसे भी पूछ लो। फरी के कहने पर वो दोनों इनकी तरफ मुड़ गए, लेकिन वो वहीं खड़ी थी। इसने नज़रें उठाकर आइसक्रीम पार्लर को देखा। पहली बार वसी ने इन तीनों को यहाँ से आइसक्रीम खिलाई थी। वो इन गुजरे पल में खोने लगी, लेकिन वसी का तलख अंदाज याद आते इसकी आंखें फिर से भर आई। वो बुरी तरह फंसी थी। पहले वली के तंज और अब वसी की बेगानगी। जो भी आता था इस पर ही चढ़ दौड़ता था। तो होर गई ओनू वो समझे आया रोलिंग स्टोन जेड़ा भी आंदा ते केक मार के लंघ जाता चवल जे ना होते। यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? वली की आवाज़ पर इसने तेरी से नज़रें झुका लिया। वो तेरी से पलके छपक छपक कर आंसू अंदर उतारने की कोशिश कर दी। तुम रो रही हो? वो बगौर इसका जायज़ा ले रहा था। इस तरह रोकर किस बात का शोक मना रही है? वसी के नाने का दुख हो रहा है। इसका लहजा तंजिया हो गया। क्या पूछा तुमसे? वो दांत पीस कर बोला तो इसने बमुश्किल सर उठाकर खुद को जवाब देने के लिए तैयार किया। मेरे सर में दर्द है, वो बेचारगी से बोली। तभी विकी और फरिया इनके करीब पहुंच गए। क्या हुआ? विकी ने संजीदगी से इसका चेहरा देखने के बाद वली को देखा। क्या हुआ भाई? फरिया भी अब परेशानी से इसका सख्त चेहरा देख रही थी। कुछ नहीं, वो ट्राउज़र की जेबों में हाथ डाले दूसरी तरफ देखने लगा। तब तक अरूबा भी इनके करीब पहुँच गई थी। हम ज़रा सामने वाली बौतीक में जा रहे हैं, आप चलेंगे? फरिया सोनी को वहाँ से हटाना चाहती थी, इसलिए इसने अरूबा से भी साथ चलने को कहा, जिसने सर नफ़ी में हिलाकर मना कर दिया। वो सोनी का हाथ थाम कर बौतीक की तरफ बढ़ने लगी। विकी भी इनके पीछे चलने लगा। तुम सोनी को डांट क्यों रहे थे? वली ने स्पार्ट नज़र अरूबा पर डाली। डांट नहीं रहा था, इसके शौक की वजह पूछ रहा था। हर वक्त इसके चेहरे को देखकर यही गुमान होता कि जैसे पता नहीं इसे कितना बड़ा गम है। मुझे देखकर ऐसे भागती जैसे किसी भूत को देख लिया। इसका ऐसा रवैया मेरे गुस्से को बढ़ा रहे थे। मुझे इसके साथ पापा पर भी गुस्सा आने लगता है, जिन्होंने इतना गलत फैसला किया। तो क्या करते? इस वक्त हालात ही ऐसे थे। अरूबा की बात पर उन्होंने नाराज़गी से इसकी तरफ मुड़ा। ये कोई इस मसले का आखिरी हल तो नहीं था, वो कुछ और भी तो हल भी सोच सकते थे। मैं जब इन दोनों को साथ सोचता हूँ ऊपर से सोनी का ऐसा तकलीफ थे रवैया, मेरा दिल चाहता है कि मैं खुद को या फिर सोनी को शूट कर दूँ। इसकी चढ़ी हुई तेवरियों और आंखों की लाली को अरूबा ने बगौर देखकर अफसोस भरे अंदाज में सर को जंबिश दी। मैं समझी थी तुम बदल गए हो। वो बहुत धीरे से बड़बड़ाई। तुम्हारी इस कश्मकश का हल यही कि तुम सोनी का ख्याल दिल से निकाल दो। क्या? वली ने गुस्से से देखा, जबकि अरूबा इसके गुस्से से ज़रा भी मुतासिर नहीं हुई थी। ठीक कह रही हो, तुम भी काम से आदमी हो, तुम कभी भी भूल नहीं सकोगे सोनी का निकाह वसी से हुआ था। और जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम अपने दिमाग में इतनी वुसअत पैदा कर सकोगे कि सब भूल जाओ। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम सोनी से शादी ना करो और इसे वसी के लिए छोड़ दो। जलन के एहसास ने इसका चेहरा स्याह कर डाला। मैंने तो ये तो नहीं कहा और ना ही वसी ने ऐसी कोई ख्वाहिश का इजहार किया। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि सोनी की तकलीफ़ को और मत बढ़ाओ। इसने पहले भी बहुत सी तकलीफ़ें बर्दाश्त की और तुम हर वक्त शक करके इसे ताने दे देकर इस पर ज़िंदगी का दायरा मज़ीद तंग करते जा रहे हो। तुम इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी जहन्नम बना लोगे। अब की बार वो कुछ नहीं बोला, खामोशी से सामने देखने लगा। लानती, तुम्हें कुछ सूट पसंद आया? फरिया के पूछने पर सोनी ने सरनफी में ला दिया। अच्छा यहाँ देखो, मैं आके देखती हूँ। फरिया के कहने पर सर हिलाकर दाएं तरफ बढ़ने लगी। तभी अपना नाम पुकारे जाने पर हैरत से पलटी। अपने पीछे खड़ी साहिबा को देखकर एक पल के लिए से समझ में नहीं आया कि वो क्या रद्दमल जाहिर करे। बड़ी दिक्कत से वो हल्की से मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाने में कामयाब हुई। यहाँ क्या करी हो? कि वसी के साथ आई हो? सोनी को इसका लहजा बेहद अजीब लगा। विकी भाई और फरी के साथ आई हूँ, वो घबराकर जल्दी जल्दी बोली। इस आपका क्या हाल है? पहले तो ठीक था, लेकिन जब से तुम हमारी ज़िंदगी में आई हो दाखिल हुई, लगता है बुरा वक्त शुरू हो गया। इसके बेहद तंद लहजे पर वो घबरा कर इसे देखने लगी। ऐसी हैरानी से क्या देख रही हो? इतनी भोली तो नहीं हो कि समझ ना सको मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हारी वजह से मेरे और वसी के दरमियान कितनी दूरियाँ आ गई। तुम खुद को समझती क्या हो? वसी की बीवी? तुम्हारी औकात है इसकी बीवी बनने की? वो तुम्हें इस रिश्ते को बोझ मानता था, लेकिन तुम खुद को इसकी बीवी समझते हो। पता नहीं से क्या क्या दाएँ दिखाती रही हो। काफ़ी ट्रेंड लगती हो, मर्दों को रुझाने के तरीके तुम्हें आते हैं। ज़रा मुझे भी कुछ सिखा दो, शायद मैं भी वसी को अपनी तरफ मतवजा करने में कामयाब हो जाऊँ। इसका लहजा इतना हित तक अमेज था कि सोनी के दिल में शिद्दत से ख्वाहिश जागी कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। इसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। तभी इसने विकी और फरिया को अपनी तरफ आते देखा। वहाँ से हट जाना चाहती थी। कहाँ जा रही हो? रुको। लेकिन साहिबा ने दृष्टि से इसका हाथ थाम कर इसे रोक लिया। जिसके इंतजार में ये रिश्ता जोड़ा था वो भी अब आ गया। अब तो वसी की जान क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों नहीं इसे कहती कि तुम्हें छोड़ दे? ये तुम्हारी नीयत ख़राब होगी। प्लीज़ आप खामोश हो जाए। वो बेसाख्त अपने हाथ कानों पर हाथ रखकर चीखी, जबकि साहिबा के पीछे खड़े विकी और फरिया ने बेहद हैरान होकर इसकी खटियाँ बातें सुनी। विकी एकदम गुस्से से इसके सामने, क्या बकवास कर रही हैं आप? विकी ने गुस्से से साहिबा के तने हुए चेहरे को देखा। इसका लहजा बेहद सख्त था, जबकि फरिया साहिबा का ये रूप देखकर अब तक साख थी। सिर्फ सच कहा है जिससे बर्दाश्त नहीं हुआ, हालांकि इस जैसी लड़कियों को कहीं डूब मरना चाहिए। आप अपनी ज़ुबान को लगाम दें वरना। विकी ने गुस्से से उंगली उठाकर इसे तनबीह की तो एक पल के लिए हैरान हुई, फिर इस्तज़ाई अंदाज में हंस पड़ी। भाई तुम्हें तो दाद देनी चाहिए सोनी। एक घर में 3 निशाने, कहीं इसके साथ भी तो तुम्हारा चक्कर नहीं चल रहा? अल्लाह खलानत कटिया सोच दी मालक औरत, अल्लाह खलानत, यू ब्लडी। विकी तैश में इसकी तरफ बढ़ा जैसे अभी इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारेगा। सोनी ने बेख्तियार इसका बाजू थामा। चले विकी भाई, चले यहाँ से। वो ज़बरदस्ती विकी का हाथ थाम कर इसे खींचने लगी। हैरान खड़ी फरिया भी जैसे होश में। मेरा ख्याल है आप अपने गंदगी से भरे दिमाग का इलाज करवाएं। दूसरी बात, आप हमारी भाभी कहलाना तो दूर की बात है, इंसान कहलाने की भी काबिल नहीं। वो एक कहर भरी नज़र साहिबा पर डालकर तेज़ तेज़ कदम उठा दी इनके पीछे आई थी। विकी ने बड़े गुस्से से कार स्टार्ट की, जबकि फरिया वली से बात कर रही थी। बहुत ही लानती है भाई, घटिया सोच दिखा दी साहिबा ने अपनी। अब डिज़र्व ही नहीं कर दी वसी वगैरह बंदे ने। करवटें बदलने के बावजूद जब बंद आंखों में नींद नहीं उतरी, वो नीचे लाउंज पे आ गया।
टीवी ऑन करके वो बटन पर बटन दबा रहा था। कुछ देर बाद इसने रिमोट साइड पर रख दिया। इसकी नज़रें अब भी स्क्रीन पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और पहुंचा हुआ था। तभी दरवाज़ा खुलने पर इसने मुड़कर देखा। तने हुए चेहरे के साथ विकी अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे गुस्सीला अंदाज लिए फरिया और इसके पीछे बेतहाशा सुरख चेहरा लिए सोनी अंदर दाखिल हुई। बेसाख्ता खड़ा हो गया। क्या हुआ तुम लोगों को? या आप अपनी मंगेतर से पूछें। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि इसे वसी का भी लिहाज नहीं रहा। मैं पूछ रहा हूँ हुआ क्या है? वसी ने गुस्से से अपना सवाल दोहराया। बेतहाशा बदतमीज़ औरत है वो। इतने घटिया और गंदे इल्ज़ाम लगाए इसने सोनी पर, बल्कि जितनी बेइज्जती वो सोनी की कर सकती थी इसने की है। पहले वो आपको और भाई को लेकर वली भाई को लेकर सोनी पर इल्ज़ाम लगाती रही। इसने मुझे भी सोनी के साथ इन्वॉल्व कर दिया। इसके अल्फाज याद आते इसका दिमाग एक बार फिर घूमने लगा। वसी ने होंठ भेज गए थे। इसने एक नज़र सोनी पर डाली जो अपने दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रो रही थी। वो बड़े जारहाना अंदाज में बाहर निकला। भाई, फ्रिया घबरा कर इसके पीछे जाना चाहती थी, पर विकी ने इसका हाथ थाम कर इसे रोक लिया। जाने दो, इस औरत का दिमाग ठिकाने लगाना ज़रूरी है। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं था, जबकि फ्रिया परेशानी से बुरी तरह रोती हुई सोनी को देख रही थी। चलो गैरतमंद मुंडा, मैं तुम्हारे घर के बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी बाहर आओ। बस ये फ़ोन करके गेट के बाहर टहलने लगा। गेट खोलने पर वो रुक गई। तुम्हें मेरी याद कैसे आई? साहिबा मुस्कुराती हुई बाहर निकली। बंद करो अपनी बकवास। वो जाराना अंदाज में इसकी तरफ बड़ा। इसका अंदाज देखकर एक पल के लिए वो भी घबरा गई। क्या कहा तुमने सोनी से? मैं मंगेतर हूँ तुम्हारी? भाड़ में गई तुम और ये मंगनी। साहिबा के लिए इसका रूप बिल्कुल नया था। आज से पहले इसने वसी को इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही। बहुत चंगा है तेरे वगैरह, तू यही दरअसल रूप डिज़र्व कर दी। तू चंगा वसी डिज़र्व नहीं कर दी। तुम्हारी पस्त और घटिया ज़हनी से तुम्हें कितने अरसे से पहले आगाह हो गए थे, लेकिन अपनी गंदी सोच का मज़ाहिरा तुम इस मासूम पर और मेरे भाई पर करोगी, ये उम्मीद नहीं थी मुझे। बड़ी तकलीफ़ हो रही है इसके लिए। अब के साहिबा सब कुछ भूल कर एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोली। हाँ हो रही है तकलीफ़, बीवी है वो मेरी। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। बस यही सुनना चाहती थी मैं। अब की बार इसने गहरा सांस लेकर वसी पर नजर टिका दी। आज मान ही गए हो तुम अपने और इसके रिश्ते को, और मेरी सोच को तुम शक करके झुठलाते रहे। तुम्हें तो खुद अंदाज़ा नहीं था कि तुम इसे सोचने लगे। मुझे तो तभी पता चल गया था जब तुमने मुझसे मिलना बंद कर दिया, फ़ोन पर बात करना बंद कर दिया। इस दिन मैंने तुम्हें बताया सुभान मुझे पसंद करता, तो तुम्हें ज़रा बुरा नहीं लगा। अगर तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट होता ना तो तुम्हें बुरा लगता, क्योंकि मैं तुम्हारी हूँ। लेकिन नहीं, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, लेकिन नहीं। और जब मैंने सोनी का नाम मलिक के साथ लिया तो तुम्हें कितना बुरा लगा। तुम सोनी को छोड़ना नहीं चाहते, क्यों? वो रुक कर इसे देखने लगी। क्योंकि तुम ना सिर्फ इसे अपनी बीवी मान चुके हो, बल्कि इससे मोहब्बत करने लगे हो। साहिबा की ऊंची आवाज़ में गुस्सा ही गुस्सा था, जबकि वसी सख्ती से दांत पर दांत जमाए से देख रहा था। इसने तुम्हें मुझसे छीन लिया, मुझे इस पर इतना गुस्सा था। शुक्र करो सिर्फ बातें की, वरना वसी के बदलते तासुरात पर वो बात मुकम्मल नहीं कर सकी। बहरहाल मैं तुमसे आपको रिश्ता नहीं रखना चाहती। मेरी खुशकिस्मती होगी। वसी के तलख अंदाज पर वो सिर्फ एक पल के लिए इसकी हैरान आंखें नम हुई थी। अगले पल इसमें फिर से गुस्सा छलकने लगा। यार ये क्या है? अब तो इस रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं बची। कल तुम्हारे घर तुम्हारी अंगूठी पहुंच जाएगी। वसी को बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ। एक लफ्ज़ कहे बगैर काज की तरफ बढ़ गया। जिस वक्त वो घर पहुंचा रात के 12 बज रहे थे। अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए इसने एक पल के लिए रुककर सोनी के कमरे के बंद दरवाजे को देखा। वो जानता था अब तक सोई नहीं होगी। इसके कदम इसके कमरे की तरफ बढ़े, लेकिन दरवाजे से कुछ फासले पर ही रुक गए। कुछ देर बाद वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इतने दिन से इस बात को वो छुटला रहा था, जिसने बड़े आराम से इस बात का एतराफ़ कर लिया था। चलो हम तो भी सुखी रहेंगे, तो बाकी भी सारे सुखी रहेंगे। सोनी भी सुखी हो जाएगी। आमना की परेशान नज़रें कब से अपने सामने बैठी साहिबा की माँ पर जमी थी, जो पिछले 15 मिनट से इनकी बेइज्जती करने में मसरूफ़ थी। सामने टेबल पर रखे सामान को देखकर इनका दिल बेहद बुरा हो रहा था। बस करें, तौफीक ने गुस्से से इन्हें टोक दिया। आप तो ऐसे बातें करें जैसे हमने आपको धोखा दिया। आपकी बेटी बहुत अच्छी तरह जानती थी वसी का निकाह हुआ है, और वो ये निकाह की हकीकत रहने दें। इन्होंने बड़ी बदतमीज़ी से तौफीक साहब की बात काट ली। इसे तो यही पता था कि निकाह सिर्फ एक मुआहदा, पर वो ये नहीं जानती थी कि वसी अपनी बीवी में इंटरेस्टेड है। तौफीक साहब ने चौंक कर इन्हें देखा। हमारी बेटी हम पर इतनी भारी नहीं कि किसी शादीशुदा मर्द से इसकी शादी कर दें। इसे कोई कमी नहीं। 1 महीने के अंदर मैं आपको अपनी बेटी की शादी करके दिखाऊंगी। वो चैलेंज करती हुई खड़ी होगी तो आमना ने बेसाख्ता कब से खामोश बैठे वसी को पुकारा। बेटा तुम कुछ बोलो, इन्हें बताओ हकीकत क्या है। कुछ भी कहने और समझाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा वो जो आपकी बेटी ने खुद ही रिश्ता ख़त्म कर दिया, वो ऐसा ना करती तो मैं कर देता। आमना हक्का बक्का रह गई। वो जिस तरह फूंफा करती आई थी इसी तरह पलट भी गई। आमना रो रही थी, जबकि तौफीक साहब की नज़रों ने बाहर निकलते वसी का आखिर तक पीछा किया। नहीं हुई है तौफीक साहब, ना तो अखा होनियां, ना नज़र होनियां, तो ना किसी का पीछा करनगियां। लानती है। जब ममा ने मुझे बताया कि साहिबा की मम्मी ने मंगनी तोड़ी थी, तो यकीन करो परेशानी के बारे में सारी रात नहीं सोच सकी। मैंने वसी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इस मौजू पर बात ही नहीं करना चाहता। इधर ममा बार बार फ़ोन कर रही थी। मैंने अयाज से कह दिया वो सुबह सुबह मुझे लाहौर छोड़ कर आए। अली से जब से आई थी वो वाकई परेशान लग रही थी, जबकि इसकी बातें सुनते विकी और फरीहा बिल्कुल खामोश थे। साहिबा ने क्यों किया ऐसा? अच्छा हुआ आप ही भाई की से जान छूट गई। वो किसी भी तरह भाई के काबिल नहीं थी। विकी ने तलख लहजे पर अलीज़ा हैरत से देखने लगी। पर विकी वसी को दुख तो हुआ होगा। इन्हें बिल्कुल दुख नहीं हुआ, लेकिन जो अब होने वाला इसका इन्हें दुख ज़रूर होगा। अब क्या होने वाला है? अलीज़ा ने घबरा कर बारी बारी दोनों की शक्ल देखी। आप जानती है डैडी वसी भाई और सोनी की तलाक करवाने वाले हैं। फरीहा की बात पर वो हैरान हुई। हाँ ये तो सब जानते और फिर ये तो होना ही था। आप ही प्लीज़ समझने की कोशिश करें। अब के वो झंझला कर खड़ा हो गया। इससे पहले वैसे कुछ समझाता तौफीक साहब के साथ आमना और वली अंदर दाखिल हुए। विकी जाओ वसी को बुला कर लाओ। विकी ने एक नाराज़ नज़र इन पर डाली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। डैडी आपने मुझे बुलाया? थोड़ी देर बाद वो आ गया। तौफीक साहब ने गहरा सांस लेकर हाथ में पकड़े कागज़ सेंट्रल टेबल पर रखे। इन पर साइन कर दो।
ये क्या है? इसने इन कागज़ों को देखकर पकड़े बगैर इनसे सवाल किया। तलाक के पेपर्स। तो तौफीक साहब के गुस्से से इसके अनजान रवैये को देखा, क्योंकि वली आ चुका और वो शादी करना चाहता है। वसी ने इन्हीं अनजान नज़रों से वली को देखकर दोबारा तौफीक साहब को देखा। वली की शादी से मेरी तलाक का क्या ताल्लुक है? अब की बार तौफीक साहब का ज़बत जवाब देके, बंद करो वसी ये ड्रामा, ज़रा अनजान बनने की ज़रूरत नहीं, तुम सब जानते हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इस निकाह की और कोई हैसियत नहीं, सोनी वली ही की मंगेतर रहेगी। अब की बार वसी के चेहरे का इत्मीनान रुखसत हो गया, इसकी जगह गहरी संजीदगी ने ले ली। आपने निकाह को मजाक समझ रखा है? जब आपने कहा कर लो तो कर लिया, जब आपने कहा ख़त्म कर दो तो मैं ख़त्म कर दूँ। क्यों? इसकी आंखों में सुर्खी उतर आई थी। आपके नज़दीक इस निकाह की अहमियत नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए है। वली एक झटके से खड़ा हो गया। मुझे पहले पता था ये ज़रूर ऐसी कोई हरकत करेगा सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए, लेकिन तुम जो भी कर लो सोनी मेरी मंगेतर है। तुम्हारी मंगेतर थी, लेकिन अब वो मेरी बीवी है। वसी ने एक लफ्ज़ से बाकर बोला। वली जारहाना अंदाज में इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तौफीक साहब ने इसका बाजू खींच कर रोका। देखो वसी, सारी हकीकत तुम्हारे सामने, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया था। तब तुम भी तो किसी सूरत में सोनी से निकाह करने के लिए तैयार नहीं थे। आज क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों कर रहा हूँ कि ये भी मुझे आपको बताना पड़ेगा? डैडी वो मेरे निकाह में और मैं अपनी बीवी का हाथ अपने भाई के हाथ में थमा दूँ? क्यों? क्योंकि मैं इसकी मंगेतर थी। आपने मुझे इतना बेगैरत समझ रखा है। अब की बार इसका लहजा भड़का हुआ था। पापा इससे कहें अपना मुँह बंद करें, ये मेरी मंगेतर के बारे में बात कर रहा है। वली एक बार फिर तैश से अपनी जगह से खड़ा हुआ। मैं तुम्हारी मंगेतर की नहीं, अपनी बीवी की बात करूँ। क्या बीवी की रट लगा ली है तुमने? तौफीक साहब अब इसके करीब चले और अपनी सुलगती नज़रें इसके चेहरे पर गाड़ दी। फिर वह बेबसी से साथ बैठी आमना की तरफ मुड़े। देख लो अपने बेटे की हरकतें, इसमें लिहाज ही ख़त्म हो गया। इसे पता ही नहीं चल रहा कि ये बाप के सामने खड़ा अपनी बहनों के सामने कैसी गुफ्तगू कर रहा है। तो तैनो तो तेरे पुत्र ने तो बड़ा पता लग रहा है ना, लानती लोगों, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं डैडी। वली गुस्से से इसकी तरफ पड़ा और इसका गिरेबान थाम लिया। वसी ने एक ज़ोरदार धक्का इसे दिया तो वली लड़खड़ाकर पीछे हटा। तौफीक साहब ने कुछ सीली नज़र वसी पर डालकर वली को हटाया। वली ये तुम तो होश करो, ये तो बिल्कुल पागल हो गया। पागल नहीं हुआ, इसकी नीयत ख़राब हो गई। वसी इस्तज़ाई अंदाज में मुस्कुराया। अगर अपनी बीवी के लिए मोहब्बत का इकरार करना नीयत की ख़राबी को ज़ाहिर करता तो यही सही। वो कंधे उचका कर बोला। तो आमना एकदम होश में आ गई। लेकिन एक बात याद रखना, मैं सोनी को तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं देखना चाहती, मुझे वो पसंद नहीं। लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वसी हैरत सी हैरत थी। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ कि इस पर साइन करो, वरना मैं तुम्हारी माँ। एक मिनट डैडी, इसने बेसाख्ता हाथ उठाकर इन्हें मज़ीद बोलने से रोका। इस बार ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अब की बार आप कुछ भी कर ले मैं सोनी को तलाक नहीं दूंगा। इसका ठोस लहजा हर लिहाज से आ रही था। हत्ता कि तौफीक साहब चुप रह गए। आहो तू हर बारी वतीरा बना रहे थे कि ये निकाह कहना मैं तेरी माँ ने तलाक दे देंगे, तलाक दे दे, मैं तेरी माँ ने तलाक दे देंगे, तो एक बारी दे ही दे, लानती है। क्यों तुम दोनों पागलों की तरह डरे हो? किसी ने सोनी से पूछा वो क्या चाहती है? अलीज़ा की ऊंची आवाज़ पर किसी ने चौंक कर देखा। हाँ बुलाएं सोनी को, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और इसके सर पर जो मोहब्बत का भूत है वो भी उतर जाएगा जब वो खुद अपने मुंह से तलाक का मुतालबा करेगी। वली के मजबूत लहजे पर वसी ने ठिठक कर इसे देखा। वली का इतना यकीन इसके यकीन को डगमगाने के लिए काफ़ी था। मैं लाती हूँ उस फसाद की जड़ को। आमना बड़बड़ाते हुए तेरी से बाहर निकली। ज़ोरदार धमाके से दरवाज़ा खुला तो सोनी जो परेशानी से कमरे में चक्कर लगा रही थी उछल कर मुड़ी। आमना जारहाना तेवर लिए दरवाजे के दरमियान खड़ी थी। नीचे चलो मेरे साथ। सोनी ने परेशानी से इनका चेहरा देखा। इतना भोला बनने की जरूरत नहीं, कम अज़ कम मैं तुम्हारी भोली सुर से धोखे में नहीं आने वाली। पहले तुम्हारी माँ ने तुम्हारी खाला को घुसाकर मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश की, अब तुम मेरे घर को टुकड़ों में बांटने आ गई हो। इनके इल्ज़ाम पर वह साख्त रहेगी, पर किसी गलतफहमी में न रहना। अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम वली की मंगेतर बनती हो या बीवी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकल जाओ। मैं कभी भी तुम्हें अपनी बहू नहीं मानूंगी। और सुनो, नीचे जाकर अगर तुमने वसी से तलाक का मुतालबा ना किया तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जैसे मनहूस लड़की हो मैं कभी अपने बेटे की ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह ए माँ आयो दी। इनका लहजा आग उगल रहा था जबकि वो मुजस्मे की तरह साख्त खड़ी ने सुन रही थी। वो बाहर निकल गई तो विकी अंदर दाखिल हुआ। इसने एक शर्मिंदा सी नज़र इसके साख्त वजूद पर डाली तो इसका हाथ थाम कर इसे बाहर ले आया। अभी मुश्किल सीढ़ियाँ उतरते, लो अब फैसला हो जाएगा। अंदर दाखिल होते तौफीक साहब ने वसी को देखा। तुम किसके साथ रहना चाहती हो सोनी? वली ने इसके करीब जाकर सवाल किया तो वसी ने नज़र ज़मीन पर गाड़ दी। इसका जवाब नहीं जानता था। बोलो बेटा। तौफीक साहब की आवाज़ पर इसने दोबारा सर उठाकर सोनी को देखा जिसका सर झुका हुआ था, लब सख्ती से बंद थे। मैंने कहा ना डैडी, मुझे इसकी हाँ या ना से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तलाक मांगेगी भी तो मैं नहीं दूंगा। अगर ऐसी बात है तो दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। तुम जैसी नाफरमान औलाद को मैं अपनी जायदाद में से एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। अब की बार आमना ने गुस्से से तौफीक साहब को देखा। मुझे आपकी दौलत की ज़रूरत भी नहीं है। मैं यहाँ से जाऊँगा ज़रूर, लेकिन अपनी बीवी को साथ लेकर चलूँ। चलो सोनी। इसे तेरी से आगे बढ़कर इसका हाथ थामा। सोनी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, ये जाएगी। वसी ने पूरी यकीन अंदाज में इसके झुके सर को देखा। सोनी बताओ इसे। तौफीक साहब ने भी इसे बाजू के घेरे में ले लिया जबकि इसका दिल तेरी से धड़क रहा था। एक तो बखरी इमोशनल ब्लैकमेलिंग का दिल, लानती आदमी, उसको अपने एहसानात तले दबा रहा जी। आज से ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली थी। वसी से अपनी बीवी मानता था, वो इसे छोड़ना नहीं चाहता था। एक पल के लिए इसने सब कुछ भूल कर वसी को देखा। वो मुंतज़िर नज़रों से इसे देख रहा था। बोलो सोनी। तौफीक साहब के हाथ का दबाव इसके कंधे पर बढ़ा था। इसने चौंक कर इनका चेहरा देखा। इनकी खुली आंखों में इसके लिए तनबीह थी। इसने दूसरी नज़र आमना पर डाली जिसके माथे के बल वो आसानी से गिन सकती थी। चलो। वसी ने एक बार फिर इसका हाथ खींचा तो इसने ज़ोर से अपना हाथ खींचा। वसी ने बेयकीन नज़रों से इसे देखा जिसका चेहरा झुका हुआ था। अब पता चल गया इसका फ़ैसला क्या, वो क्या चाहती है।
भले इस्तज़ाई अंदाज में मुस्कुराता हुआ इसके सामने है। वो मेरी मंगेतर और मेरे साथ रहना चाहती है। वसी अब भी बेतबारी से इसे देख रहा था। अब तलाक दोगे या नहीं? तौफीक साहब के सवाल पर इसने नज़र सोनी से हटा ली। वसी जाने से पहले अपना फैसला सुना कर जाओ। वो रुक गया और पलट करने देगा। फैसला तो हो गया डैडी, मुझे आप पर अफसोस नहीं हो रहा। आपने तो पहले कभी मेरी खुशी को अहमियत नहीं दी जो आप देते। मुझे तो मम्मा पर हैरत हो रही है। पहली बार ज़िंदगी में मैंने अपनी खुशी को पाना चाहा और मम्मा ने भी अपनी नफ़रत को आगे रखा। इन्होंने नहीं देखा कि इनके बेटे की खुशी क्या है। इसके शिकायती अंदाज पर आमना के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया था। आमना खुदकुशी कर लवे, लानती औरत, और जिसकी खातिर मैं सब कुछ छोड़ा वही मुझे छोड़ना चाहती है, तो किसी से क्या शिकायत। सोनी ने तड़प कर सर उठाया, लेकिन वो कमरे से बाहर निकल गया था। चलो बगैर तो एक मुंडे नूं दुखी करके भेज दिता जे मनूसा सनूआ। इसे वसी का इंतज़ार करने की आदत हो चुकी थी, लेकिन आज का इंतज़ार इसे काफ़ी भारी लग रहा था। वो शाम 5 बजे का घर से निकला हुआ था और अब रात के 2 बजे थे। ना इसने कोई रब्ता किया, ना ही वो किसी का फ़ोन रिसीव कर रहा था। मुसलसल 1 घंटे से एक ही जावे में खड़े रहने से टांगे अकड़ कर रह कि इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस तकलीफ़ के लिए नहीं जो अपने वजूद में महसूस करी थी, बल्कि इस एहसास के लिए जो इसे डरा रहा था। कहीं वसी की इतनी लंबी गैर हाजिरी का मतलब ये तो नहीं कि वो वाकई घर छोड़कर जा चुका। तभी सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज़ पर वो तेज़ी से दरवाजे की ओट में होगी। वो वसी था जो अपने कमरे में दाखिल हो रहा था। वो सुकून का सांस लेती हुई अंदर आके वो खुद में हिम्मत पैदा करती, बड़ी एहतियात से चलती वसी के कमरे की तरफ बढ़ी। इसने शहारत की उंगली से हल्का सा दरवाज़ा बजाया। दूसरी दस्तक पर दरवाज़ा खुला था, लेकिन इसे देखकर वसी ने दोबारा दरवाज़ा बंद कर दिया। एक पल के लिए बका बका रह गई। अगले पल इसने दस्तक के साथ भराई हुई आवाज़ में से पुकारा भी था, प्लीज़ वसी। वो बुरी तरह रो पड़ी थी। दरवाज़ा एक झटके से खुला और इसने जारहाना अंदाज में इसका बाजू थाम कर इसे अंदर घसीट लिया। क्या देखने आई हो कि मैं जिंदा हूँ या तुम्हारी जुदाई के डर से खुदकुशी की तैयारी कर रहा हूँ? इसका अंदाज़ अब भी जारहाना था। वसी मैं वो अब भी जुमला पूरा नहीं कर पाई। अगर तुम ये बताने आई कि तुम मुझसे इस रिश्ते से निजात चाहती हो तो मैं जान चुका हूँ। मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं। यूँ बार बार मुझे अपनी शक्ल दिखाकर अज़ियत देना बंद कर दो। जो तुम चाहती हो वो तुम्हें मिल जाएगा। वसी ने इसके कंधों से हाथ हटाए। वो बेजान होते वजूद के साथ इसके कदमों में बैठती चलेगी। प्लीज़ वसी ऐसा मत कीजिए। इसने अब हाथ जोड़ दिए। ये क्या करिए? उठो ज़मीन से। नहीं, पहले आप कहें आप ऐसा नहीं करेंगे। इसने मजबूती से इसकी टांग को थाम लिया। इसने झुककर इसे खड़ा किया। तुम क्या चाहती हो मुझसे? वसी ने गहरा सांस लेकर इसे देखा। मुझे तलाक मत दे। तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? वसी बगौर इसका चेहरा देख रहा था। इसने ज़ोर से सर हिला दिया। तो फिर चलो मेरे साथ, वहाँ कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकेगा। वो बेबसी से वसी का चेहरा देखने लगी। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तो फिर जाओ यहाँ से। क्या करी हो? तो फिर जाओ यहाँ क्या करी हो? वो एक बार फिर तैश में आकर इसका हाथ थाम कर इसे बाहर की तरफ धकेला, लेकिन वो बाहर निकलने की बजाय इसके सीने से आ लगी। मुझे आप बहुत अजीज़ है वसी। मैं आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन मैं मजबूर हूँ। ताई अमीर तायाबू दोनों मुझे आपकी बीवी नहीं मानते। मैं एहसान फरामोश नहीं बनना चाहती हूँ, ना ही बद्दुआओं को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। कोई मुझे नहीं समझता, कम से कम आप ही तो मुझे समझने की कोशिश करें। वो इसकी सीने से लगी सिसक रही थी। वसी इसके इस तरह खड़ा था। इसने ना तो इसे बाजू के घेरे में लिया और ना ही खुद से अलग किया। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? वसी के सवाल पर इसका सर तेजी से इस बात मिला। क्या कर सकती हो मेरे लिए? अब की बार इसकी आंखों में हैरत उतर आई। वसी के अंदाज से इसे बहुत अजीब लगे थे। शोहर मानती हो मुझे? सोनी ने अब भी इस बात में सर लाया, लेकिन अब की बार वो कुछ स्टडी भी लग रही थी। तुम बीवी हो मेरी, तुम पर हक है मेरा, और मैं इसी हक को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। एक पल के लिए वो समझ ही नहीं सकी, लेकिन समझ में आती एक सनसनी से इसके पूरे वजूद में दौड़ गई। सुर्ख होते चेहरे के साथ वो 2 कदम पीछे हटते हुए नजरें झुका गई। अभी तो तुमने मोहब्बत का दावा किया, अगर वो वाकई सच्चा तो अभी पता चल जाएगा। अगर तुम्हारा जवाब ना है तो दरवाज़ा खुला है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम इस दरवाजे से नहीं मेरी ज़िंदगी से निकल जाओगे। मैं तुमको खुद पर हराम कर लूँगा। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो फिर कोई तुम्हें मेरी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकता। फिर वही होगा जो तुम कहोगे। इसका चेहरा बुरी तरह दहक उठा था, और अगर वो हाँ करती है तो इसने बेसाख्ता अपना होंठ दांतों में दबा लिया और बड़ी बेबसी से वसी को देखा। इसने गहरा सांस लेकर खुद को फैसले के लिए तैयार किया। सामने खड़ा शख्स के शरई कानूनी शौहर है। दिल ने इसे तसल्ली दी। इसने अपना कांपता हुआ हाथ इसकी चौड़ी हथेली पर रख दिया। अगले पल इसका सर्द हाथ इस गर्म हाथ की गिरफ्त में आ चुका था। वैसे बेड तक ले आया। इसके करीब बैठने पर इसने सख्ती से आंखें बंद कर ली, लेकिन ये क्या? इसे लगा इसके हाथों ने अंगारों को छू लिया हो। इसने झटके से आंखें खोल दी। वसी ने इसके दोनों हाथों पर अपना चेहरा छुपा रखा था। सॉरी, मैंने तुम्हें तकलीफ दी, लेकिन मैं क्या करूँ सोनी? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। इसकी भारी आवाज़ पर वो ज़ोर से रोने लगी, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। इसका यकीन नहीं टूटा था जो इसे वसी पर था। अब की बार इसने अपने सर पड़ते हाथों को हरकत देकर दोनों हाथों में वसी का चेहरा थाम लिया, जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। ठीक है, बहुत रात होगी, तुम जाओ। वो दरवाजे के करीब आ गया, लेकिन इसका दिल था कि मुतमिन ही नहीं हो रहा था। दरवाज़ा खोलने से पहले इसने दोबारा वसी को देखा। आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला। हाँ, लेकिन अगर मैं मर गया तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सोनी ने दहल कर इसे देखा। इसका दिल रुक सा गया। वैसे क्यों आज आप मेरी जान लेने पर तुलें? इसने नाराज़गी से देखते हुए वो रोने लगी। तो इस दौरान पहली बार वसी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। यार, मजाक कर रहा था। जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे अभी तुम्हारे साथ जीना है। वो अब नरमी से इसके आंसू साफ कर रहा था। अपने प्यारे प्यारे बच्चों को देखना है, इनसे खेलना है, इनके साथ मिलकर तुम्हें तंग करना है। वसी ने थोड़ा झुककर इसकी आंखों में झांका तो वो चैंप कर बाहर निकल गई। चलो, आना का मसला भी हल होया। मुंदी मुंदी नज़रों से इसने घड़ी की तरफ देखा। दिन के 11 बज रहे थे। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी।
वो तेरी से मुंह हाथ धोकर नीचे उतरी। आखिरी सीढ़ी पर इसकी नज़र तौफीक साहब पर पड़ी, जिन्होंने मोबाइल कान से लगा रखा तो फिर झंझलाकर रिसीवर कान से हटाया। फ़ोन भी नहीं उठा रहा। रात को 1:30 बजे के करीब मैं अपने कमरे में गया तो तब तक तो वो नहीं आया और सुबह मेरे उठने से पहले वो गायब हो चुका है। घर आया भी था या नहीं, वो अब सवाली नज़रों से दाएं तरफ देख रहे थे। आपको बताया तो रात को 2 बजे आया था। आमना की परेशान आवाज़ सुनाई दी। तो फिर इतनी सुबह क्यों निकल गया? मैं जितना चाहता हूँ ये मामला जल्द ख़त्म हो जाए, इतना वसी इसे तूल दे रहा है। आखिर चाहता क्या है वो? तौफीक साहब गुस्से से बोले। बता तो चुका है वो, लेकिन जो वो चाहता है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आप इसे अपनी ज़बान में समझा ले पापा कि आराम से सोनी को तलाक दे दें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहली बार सोनी को वली पर बेहद गुस्सा है। पापा इस मसले पर आप बाद में भी बात कर सकते हैं, पहले आप वसी का पता लगवाएं वो खैरियत से है। अलीज़ा ने परेशानी से बाप की शक्ल देखी। कहाँ ढूंढूं इसे? विकी सुबह का निकला हुआ, सुबह से दोस्ती वो ख़त्म कर चुका है, बाकी किसी को इसके बारे में नहीं पता। मोबाइल वो उठा नहीं रहा, क्या करूँ मैं? और वाकई वसी के लिए परेशान थे, इसलिए इन्होंने वसी के साथ वली को भी कुछ जताया था, जिसने बेसख्ता पहलू बदला, वही कदमों से वापस पलट आई। शुक्र है वसी वास्तव में परेशान हो गया, वो भी तेरा पुत्र ही सी लान दिया। दोपहर से रात भी होगी लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी दस्तक देने के बाद विकी इसके कमरे में दाखिल हुआ। तुम्हारे भाई से कोई बात हुई थी? इसने सर नफ़ी में लाया तो विकी थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गया। मुझे इनकी बहुत फिक्र हो रही है। तभी मोबाइल की पीप पर इसने ढीले ढाले अंदाज में मोबाइल उठाया। भाई का नंबर है। इसने सूरत से मोबाइल कान से लगाया। मेरे भाई हैं अस्पताल में? विकी ने बेसाख्ता सोनी को देखा, जिसके चेहरे का रंग उड़ गया था। जी मैं बस पहुँच रहा हूँ। क्या वो विकी भाई? इसके आवाज़ में हज़ार अंदेशे बोल रहे थे। भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो वहीं साख्त रहेगी। जबकि विकी बाहर निकल गया, वजह से एकदम होश में आकर इसके पीछे लग के विकी अब अलीज़ा और फरिया को बता रहा था। विकी भाई मैं भी आपके साथ चलूँगी। सोनी पहले मुझे तो देख आने दो। नहीं मुझे वसी के पास जाना है। अब वो अब ज़िद्दी अंदाज में बोलती हुई रो पड़ी। वो कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया और वो और फरिया दोनों इसके पीछे भागे थे। मुंडे का एक्सीडेंट करा देता सलान थी बगैर तौफीक दी बड़ा तो होया सारा कुछ। बेहिस इंसान, बेतौफीका। मैं डॉक्टर फ़ारूक हूँ, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। वो ठीक तो है, कोई सीरियस बात तो नहीं? विकी ने इसे हाथ में लाए बुलाते हुए बड़े घबराए हुए लहजे में पूछा। नहीं खैर घबराने वाली तो कोई बात नहीं, लेकिन चोटें तो आई हैं। एक्चुअली मैं वसी को जानता हूँ, कॉलेज में हम क्लास फेल होते। जब वसी को यहाँ लाया गया तो वो बेहोश था। वसी पर नज़र पड़ते इन तीनों की आंखों में आंसू आ गए। इसके चेहरे और जिस्म पर जा बजा चोटों के निशान थे। अपने बाजू पर ठंडा लमस महसूस करते इसने बमुश्किल आंखें खोली। भाई? इसकी आंखें खोलने पर फरिया ने छुपकर इसे आवाज़ दी। रो क्यों रही हो? वो बहुत हल्की आवाज़ में बोला था। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? डॉक्टर फ़ारूक ने फ़ोन किया था। विकी की भराई हुई आवाज़ पर वसी ने इसे देखा। आपने कहा था आप कुछ नहीं करेंगे। सोनी की भारी आवाज़ पर वसी ने आंखें खोलकर इसे देखा। ये मैंने शौकिया नहीं किया, एक्सीडेंट हो जाते हैं। जब आपको बुखार था तो आपको बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी? यूँ गुस्सा करके तुम मेरी बीवी होने का सबूत दे रही हो? वो इनकी खातिर बोल तो रहा था, लेकिन तकलीफ़ का एहसास इसके चेहरे से ज़ाहिर हो रहा था। अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता? हाँ आपको क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन आपने मेरे बारे में सोचा मेरा क्या होता? कौन है मेरा आपके सिवा? सारी दुनिया में सिर्फ एक आप है जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। विकी ने सरसरी नज़र दरवाजे की तरफ उठी और ठहर सी कि जहाँ तौफीक साहब, आमना, अलीज़ा और वली खड़े थे। इसने सोनी को देखा, जिसकी इनकी आमद की कोई खबर नहीं थी। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं सबको बता दूँ कि मैं सिर्फ आपकी बीवी, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप चाहते थे कि मैं आपके साथ चलूँ, मैं चलूँगी जहाँ आप कहेंगे। मैं हर एक की नफरत सह लूँगी। वसी ने बड़ी बेबसी से रोते देखा और बड़ी मुश्किल से अपने ड्रिप वाले बाजू को हरकत देकर इसका हाथ थामा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सोनी, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था बस। अब तुम दोनों रोना बंद करो। अब इसने फरिया को देखा। विकी इन दोनों को घर ले जाओ। विकी ने अब नज़रें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। तौफीक और आमना अंदर आ चुके थे। सोनी की आहट पर मुड़कर देखा और अगले पल थक से रह गई। तौफीक साहब और आमना के हैरान चेहरे से होती हुई इसकी नज़रें वली के साख्त वजूद पर पड़ी तो इसने मुड़कर वसी को देखा। वो भी इन सब के तासुरात का जायज़ा ले रहा था। सोनी के मुड़ने पर इसने वाज़ेह तौर पर इसकी आंखों में डर देखा। विकी सोनी को ले जाओ। वसी ने ज़ोर से अपनी बात दोहराई और अब की बार वो खुद सर चुका तेरी से कमरे से बाहर निकलती चली गई। चलो चंगा हो गया। इसने दूर से वली को देख लिया था। इसके करीब पहुंचते हुए खामोशी से बेंच के दूसरे किनारे पर टिकी। वो कुछ देर इसके बोलने का इंतजार करती रही, लेकिन जब वो खामोश रहा तो इसे खुद ही बोलना पड़ा। मैं यहाँ वसी को देखने आई थी, लेकिन वो सो रहा था। चोटें तो इसे काफ़ी आई हैं, लेकिन डॉक्टर बता रहे थे कि पहले से काफ़ी बेहतर है। मैं घर जा रही थी, तुम पर नज़र पड़ती इधर आ गई। विजिटिंग आवर्स तो ख़त्म हो गए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरूबा को लगा शायद इसने सुना नहीं जो वो कह रही थी, क्योंकि वो अब भी खामोश थे। इसने झिझकते हुए अपना हाथ इसके कंधे पर रखा। अब की बार इसने गर्दन घुमाकर अरूबा को देखा। इसकी आंखों का खालीपन अरूबा को बुरी तरह महसूस हुआ। तुम ठीक हो? वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। इसकी आवाज़ बेहद धीमी थी, लेकिन फिर भी अरूबा ने सुन लिया। वो जानती थी वो किसके बारे में बात कर रहा है। वो वसी को चाहती और मैं समझता रहा। अब वली ने बेंच से टेक लगा ली। जब पापा ने इसको सारी हकीकत बता दी तो फिर क्यों की दोनों ने मोहब्बत? अरूबा ने हैरान होकर इसे देखा। मोहब्बत कोई ज़बरदस्ती करने वाली चीज़ नहीं वली, ये खुद ब खुद हो जाती है। और जिस रिश्ते में वो जुड़े थे इसमें इतनी ताकत तो होती है कि दो लोग खुद ब खुद एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और सही मोहब्बत तो वही है जो निकाह के बाद होती है। लेकिन इन दोनों ने क्यों इस रिश्ते को कबूल किया? वसी वो जानता था कि सोनी मेरी मंगेतर है, तो क्यों हमारे दरमियान आया? तुम जानते हो सोनी वसी की बीवी है, तो तुम क्यों इनके दरमियान आ रहे हो? अरूबा के संजीदा लहजे पर इसने नजीब सी नज़रों से देखा। मैं इनके दरमियान आ रहा हूँ? बिल्कुल, वो दोनों तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और इनके दरमियान तलाक करवा कर तुम इन दोनों के दरमियान आने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए तो कभी सुकून से नहीं रहोगे।
सारी उम्र मोहब्बत के लिए सोनी के पीछे भागोगे, लेकिन तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि तुम जान चुके हो वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। फिर क्या फ़ायदा इस जिद का, और तुम तो ऐसी लड़की डिज़र्व करते तो तुमसे मोहब्बत करती हो। मैं नहीं चाहती तुम्हें मोहब्बत की बद्दुआ लगे, इसलिए भूल जाओ जो गुजर गया और सोनी और वसी के रिश्ते को कबूल करो, क्योंकि हकीकत को कबूल कर लेने से ज़िंदगी की बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। चलो अब उठो, तुम यूँ अफसरदा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो मुस्कुरा कर खड़ी होगी। जब मैंने सोनी से मंगनी की थी तुम्हें बुरा लगा था ना? अरूबा के उठते कदम ठिठक कर रुके। इसने मुड़कर हैरत से वली को देखा। अपनी जानिब देखता हुआ वली इसे कुछ देर पहले वाले वली से बहुत मुख्तलिफ लगा। इतनी हैरत से क्या देख रही हो? मुश्किल सवाल कर दिया मैंने। मेरा यहाँ क्या जिक्र? वो घबराहट में हकला कर रहेगी। सारा जिक्र तुम्हारा ही तो है। खामोश मोहब्बत का लफ्ज़ अगर तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया जाए तो गलत नहीं होगा। वली अब उठकर इसके सामने आ गया। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? ज़ब्त की कोशिश में अरूबा का चेहरा सुखरुख हो गया। मैं कभी भी इस काबिल नहीं रहा अरूबा कि तुम जैसी लड़की ने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी के इतने कीमती साल बर्बाद कर दिए। क्यों? वो बड़ी बेचारगी से बोला। इसके आंसू पलकों की बाढ़ फैलाकर कर बाहर आगे निकल आई। जिस राज को इतने सालों से संभाल कर बैठी थी, आंसू ने इसका भेद खोल दिया था। चलो जी, ऐ नदी नैया भी पार लगी। वो बड़े अफसोस से अपने माँ बाप के झुके हुए चेहरों को देख रही थी। आपको तो वसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत का दावा था मामा, लेकिन आपने भी इसकी खुशी पूरी करने के बजाय इसकी मुखालफत की। हम सौतेले थे, लेकिन फिर भी आपने हमें सगों से बढ़कर प्यार किया। सोनी तो फिर आपके बेटे की खुशी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप टिपिकल सास की तरह साबित होगी। आमना के आंसू में रवानी आ गई, जबकि फरिया को इनका यूँ रोना बुरा लगा। हो गया ना, आप ही बस करो। फरिया इसे नाराज़गी से देखते हुए आमना के आंसू साफ करने लगी। और पापा, आप जानते हैं एक यतीम की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन आप फिर भी अपनी खुशी के लिए सोनी की खुशी छीन रहे थे। आपने सोचा अल्लाह ताला आपसे कितने नाराज़ हुए होंगे? मैं नहीं जानता था सोनी वसी के साथ रहना चाहती। इनका लहज़ा शर्मिंदा था। जब आप जान गए तो आप क्या चाहते हैं? मैं वसी और सोनी को खुशी चाहता हूँ, लेकिन वली, इन्होंने बेबसी से लीजा को देखा। सोनी वसी भाई की ही बीवी है और ये बात वली भाई को माननी होगी। कब से खामोश खड़ा विकी दो टोक अंदाज में बोला तो तौफीक साहब ने कुछ कहने के लिए सर उठाया। इनको यूँ चौंकते देखकर सब ने एक दूसरे की तरफ एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। अब वो सब परेशानी से अंदर दाखिल होते वली को देख रहे थे। वली ना हो गया, बुलाई हो गया, जिन हो गया। तौफीक साहब ने तो मतलब कुत्ते आगे पा दे कसमें, मैंने बहुत जहर लगना है भाई। कार पार करने के बाद वो आगे बढ़ने की बजाय वहीं खड़ा होकर फ़ोन सुनने लगा। इसके चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कान जो किसी बहुत अपने की आवाज़ सुनकर खुद ब खुद चेहरे पर आ जाती है। आप क्यों परेशान हो रही है मम्मा? मैं इंशाल्लाह परसों पहुंच रहा हूँ। अगर बहुत ज़रूरी काम ना होता तो मैं अब तक पाकिस्तान में होता। ले, मुझसे ज़्यादा जल्दी तो आपकी बहू और पोती को है। मम्मा इतनी शरारती होगी, आप समझ लो दूसरी फरी है। दूसरी तरफ की बात सुनकर इसने कहकर लगाया। अलीज़ा से मेरी कल बात हुई थी, अभी कुछ देर पहले वसी और सोनी से भी मेरी बात हुई है। इनका छोटू काफ़ी तंग कर, अब तो बड़ा हो गया होगा। वो मुस्कुराया था। पापा कैसे? मुझे आप सब बहुत याद आते हैं, देखने को दिल करता है आप लोगों को। आप रो क्यों रही हैं मम्मा? मैं ठीक हूँ। विकी और फरी को प्यार दीजिएगा, इंशाल्लाह परसों मुलाकात होगी। इसने मुस्कुराकर फ़ोन बंद कर दिया। परसों पूरे 3 साल बाद वो पाकिस्तान फरी और विकी की शादी में शरीक होने जा रहा था। इस दिन जब वो घर में दाखिल हुआ तो एक फ़ैसले के साथ इसने सोनी से शादी से इनकार कर दिया। सबकी हैरान नज़रों से अंदाज़ा हुआ कि कोई इससे इस फैसले की तवक्को नहीं कर रहा था। ज़िंदगी में पहली बार इसने अपनी खुशी से पहले किसी और की खुशी को तरजीह दी थी, और वो सोनी थी। शायद इस फैसले की वजह वो एहसास था जो इसने कभी सोनी के लिए महसूस किया था। इसने अरूबा की बात से इत्तेफाक कर लिया था कि वो भी एक आम सा मर्द है। वो कभी भी नहीं भूल सके कि सोनी पहले वसी की बीवी थी, और ख़ास तौर पर तब जबकि वो जान चुका था कि सोनी वसी को चाहती है। इसने दूसरी बात भी अरूबा की मानी कि शादी इससे करो जो सिर्फ आपसे मोहब्बत करता है, इसलिए इसने अरूबा से शादी कर ली। वो इसे पसंद करती है। ये बात तो इसी दिन मालूम होगी जब इसने मंगनी वाले दिन इसे रोता देखा था, और फिर बेख्तियारी में बोले कि इसके कुछ जुमलों ने इसके यकीन पुख्ता कर दिया। लेकिन वसी और सोनी के निकाह का सुनकर वो इसकी मोहब्बत को भूल गया। याद रहा तो सिर्फ अपनी ज़िद वसी और सोनी की शादी के बाद इसने अरूबा से शादी कर ली, और कुछ अर्से बाद अरूबा के साथ अमेरिका आ गई। यहाँ कर इसे एहसास हुआ कि जो इसने सोनी के लिए महसूस किया वो मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत तो वो है जो वो अरूबा के लिए महसूस करता है। सोनी वसी के साथ बहुत खुश थी और वह अरूबा के साथ बहुत खुश था। इसकी ज़िंदगी में अब कोई पछतावा नहीं था। इसने सर उठाकर अपने सामने 6 मंजिलों पर मुश्तमिल इस इमारत को देखा जहाँ इसकी खुशियाँ, इसकी बीवी, इसकी बेटी इसका इंतज़ार कर रहे थे। वो तेरी से अपनी जन्नत अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा ये छोटू सा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का ज़रूर सार करिएगा। शुक्र करो वली साहब ने भी एंड थे हदायत आ गई। पहले नावल दराम डिस्कस कर लिए, फिर तबसरा भी करांगे आप। जी जनाब, तो नावल का नाम है दिल के मौसम, रिटन बाय मरियम अज़ीज़। मरियम अज़ीज़ का ये नावल था। कैसा लगा आपको? अपनी राय का ज़रूर सहार कीजिएगा। मुझे तो ये अच्छा लगा नावल। मुझे वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कि जब असी को रियलाइज़ होगा निकाह में भाई बड़ी ताकत है। सबसे बुरा मुझे करैक्टर लगा तो तौफीक साहब का। उन्हें मेरे को बड़ी गालां खा दी। बहुत बेहिस्सा आदमी, चवल आदमी था। दूसरे नंबर पर मुझे वली भी पसंद नहीं आया। वसी का करैक्टर अच्छा था, बस वसी मुझे वहाँ पर बुरा लगा जब वसी ने सोनी के साथ मिसबिहेव किया, लेकिन इतना तो उसका हक बनता था। और मुझे तब से सबसे अच्छा वहाँ पर लगा कि जब ओदी बुढ़ी ने कोई गल करके जावे कि उन्हें जब साहिबा की मिट्टी प्लीट की थी, वो तो मेरा बड़ा अच्छा लगा। तो आप लोगों को कैसा अच्छा लगा, कब अच्छा लगा? सोनी अच्छी थी, सबसे ज़्यादा बुरा सोनी के साथ ही हो रहा था कि भाई उसकी भी कोई मर्ज़ी सी, उन्हें किसी ने पूछता ही नहीं पिया सी। तो सिर्फ वसी ने स्टैंड ले लिया तो वसी को सोनी को वसी मिल गया, नहीं तो मामला बड़ा ख़राब सी। तो बाकी अरूबा को भी इसकी खामोश मोहब्बत मिल गई जो अरूबा वली के साथ करती थी। हालांकि वली ऐसी कुड़ी दी मोहब्बत भी डिज़र्व नहीं करता सी जिधर चवल आदमी सी।
लेकिन चलो कोई ना, उन्हें ना किसी सी मार्जिन दे देंगे। रूबा तो पसंद कर बैठी थी ना, तो रूबा को उसकी मोहब्बत मिल गई, इस वजह से चलो हम उसको मार्जिन देते हैं। बाकी ओवरऑल नॉवल बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगा अपनी राय का जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे भी जा रहे थे, रात बहुत हो गई है, मैंने सोने जाना है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ। बाकी मैं इंशाल्लाह कल से आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करती हूँ, लेकिन यार प्लीज़ आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया करें। देखिए मैं अपने बिजी 3 स्केजुअल में भी आप लोगों का ख्याल कर रही हूँ, और अभी पीछे इतना ये क्रिटिकल टाइम चल रहा है ना, एक वो पहले सारी मैं थी, मेरे भाई की शादी है, मैंने आपको शायद बताया था। तो अभी मेरे ना पहले शादी की तैयारियां चल रही थी, उससे पहले मेरा अपने एग्ज़ाम्स वगैरह का चक्कर था, उसके बाद फिर शादी की तैयारियां वगैरह चल रही थी, फिर मुझे दूसरे शहर भी जाना पड़ा, शॉपिंग ये वो सारा कुछ, फिर बीच में मेरे मामू की डेथ हो गई। वो सारा सिनेरियो आपको पता है कि जब इस तरह का कोई हो जाए तो बंदा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उसके बाद मेरा ड्रेस वाला इंसिडेंट हो गया, उससे पहले हो गया वो सारा इस कुछ, और फिर आगे शादी भी आ रही है। लेकिन मेरी यही कोशिश है कि मैं आप लोगों को छुट्टी ना कराऊँ, आप लोगों को कुछ ना कुछ देती रहूँ डेली बेस पे। बेशक अभी भी देखने में 1:30 बजे अपलोड करने लगी, 2 बजे तक आप तक एपिसोड पहुँचेगी, लेकिन मेरी यही कोशिश है, मैं अपनी नींद में से सेक्रीफाइस कर रही हूँ, अपनी नींद सेक्रीफाइस कर रही हूँ आप लोगों का एपिसोड देने के लिए, कि चलो कोई नहीं यार, मेरे लिसनर्स वेट कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। नींद ही है, क्या है, सो जाएंगे, लेट सो जाएंगे, तो अभी घर का काम भी करना होता है, अम्मी का बीच में ऑपरेट आ गया, वो सारे सर्कमस्टांसेस। लेकिन आगे से फिर अगर रिस्पांस ख़राब हो ना, तो फिर मेरा दिल नहीं करता रिकॉर्डिंग करने को। अभी भी मैंने कल से आपका नावल स्केजुअल करना है, जो मतलब रिकॉर्डिंग करनी है ना, वो उसका मैंने हिसाब किताब लगाना है। आपको पता है डबल रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल काम है, और फिर बच्चे आए होते हैं घर में, तो वो नहीं समझ में आता। अब 25 को मेरे भाई ने आ जाना है, तो उसके बाद उसके आने के बाद मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं निकलना। तो मैं ये चाह रही थी कि 25 से लेकर आगे तक, जब तक शादी ख़त्म होनी है ना, उससे पहले जनाब मेरे कज़न की भी शादी है 25 के बाद, मतलब 25 को भाई ने ना, 27 को उसकी शादी है, वहाँ पे शादी शुरू हो जानी है, फिर उनकी शादी ख़त्म नहीं होनी है, हमारे घर में शादी शुरू हो जानी है। ये 25 से पहले हमारे मेहमान आ जाने लाहौर वाले सारे, तो बस वो बड़ा सिस्टम ख़राब है। मैंने फिर आपको 3 या 4-5 तारीख को मैंने मिलना है, क्योंकि वो आपको पता मकलावा भी होता है, ये सारी रस्में वगैरह होती हैं, तो मैं तो मेन फर्द हूँ भाई, तो मैंने तो हर चीज़ इंजॉय करनी है अपने भाई की। तो इसलिए ये है कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इतने दिन तक आप लोगों के लिए ना, जितने मैंने नहीं आना, मैं आप लोगों के लिए एडवांस कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके रख लूँ। लेकिन मेरे आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ इसको रिस्पॉन्स अपना दिया करें, अपना नावल सुना भी करें, खुद भी रीड किया करें, और इसको आगे शेयर भी किया करें, ठीक है। मुझे भी इजाज़त है, इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।